ऐसा कभी हुआ है जैसे आपके पास कोई प्रेत बाधा से ग्रस्त कोई अपनी पीड़ा लेके आया, आपने वहां पर उसको सही करा, उसके बाद जब तक आपके ऊपर सवारी थी जब तक तो ठीक था, जब आप नॉर्मल हुए तो आपके पीछे वो प्रेत लग गया हो। 3 बहनें थी वो, उन तीनों पर उस तांत्रिक ने जिंद, खबीस, अघोरी और ये मोहिनी परकसिस मात्रा में पटक दी। 3-4 लड़की बेहोश थी और गांव के कई अन्य लोग वहां पर एकत्रित थे। आज देखते हैं कि उन भूतों की कहानी कैसी होती है। या तो उस तांत्रिक में दम है तो वो तांत्रिक आ जाए, अगर हम में दम होगी, हमारे बंगाली बाबा में दम होगी तो हमारे बंगाली बाबा खेल लेंगे। अब वो तांत्रिक भी वहीं पे आ गया, उसने मत की चाबी अपनी उसने क्रिया चालू की। अब उन लड़कियों पे फिर से सवारियां चालू आना हो गई। जब मुझ पर सवारी आई एकदम, जब बंगाली बाबा ने एक हंकार मारी, मतलब हुंकार मारी एकदम तेज वृत्ति में, तो उन सवारियों को पता नहीं चला कि किस गली से चली गई। बाबा वो शक्ति है बंगाली बाबा, चाहे तो एक साथ कई भूतों को खिला दें और चाहे तो एक साथ कई भूतों को। जब वो पहली बार आपके ऊपर वो शक्ति या फिर वो सवारी आई, आपको कैसे पता लगा कि ये चीज क्या है? 40 साल से हमारे घर में एक जिंद परेशान कर रहा था। मेरी माँ को खून की उल्टियां आती थी। मेरी बहन, जिसको मैंने कई दरबारों के चक्कर लगवाए, कई जगह लेके फिरे, लेकिन आज तक कोई उनको ठीक नहीं कर पाया था। हमको दाने दाने के लिए मोहताज कर दिया था। ताक उठाई और मेरे ऊपर फेंक दी उठा के, जा तुम्हारे देवता आ जाएंगे। उसके ठीक समय बाद कैसे कैसे लोग आते हैं, क्या क्या दुख है लोगों के जो लेके आते हैं? प्रेत बाधा, काला जादू, तांत्रिक था। अब उसने पीपल पे जाके उसने सिद्धि की, उसकी तबीयत खराब होने लगी। रात को उसको डराता था, उसका कभी गला पकड़ता था, वो तेरे को मार दूंगा, कभी उसकी छाती पे बैठ जाता था। उसके पास क्या आया, एक खबीस बाबा जो होता है, शैतान का बच्चा होता है ये। बाबा के यहाँ कटघरे से अगर तू बाहर निकल के बता दे यहाँ से, तो तेरे को मान जाऊंगा कि तू खबीस है। अगर तू खबीस है तो मेरे को भी बंगाली कहते हैं, क्योंकि वहाँ जो भी भूतों को पकड़ के लेके आती है या भूतों की जो मार देती है ना, वो महाकाली है। वहाँ पर जो बाबा की जो मुख्य मैया है, जो हमेशा हर घड़ी हर क्षण मैया बाबा के साथ में रहती है। इतनी ऐसी कोई गली नहीं जहाँ बैरंग वाली की चली नहीं। जो बंगाली बाबा है, हाँ, ये आपके दरबार में ही आते हैं या फिर आप कहीं पर भी हो ये आपके ऊपर आ सकते हैं? एक लड़की थी, किसी सवारी ने उसको ऐसा जकड़ लिया, बहुत तेज दर्द। तो जब उनकी पुकार सुन के बस बाबा की सवारी मुझ पर एकदम बहुत तेज विराट रूप में आ गई। जब सवारी आने के बाद में क्या हुआ कि बाबा ने ये 3 चुटकी बजाई, यूं कह दिया, चल बेटी उठ, खड़ी हो जा। जैसा आजकल आपको निकोड़ी सरकार के नाम से जाना जाता है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि इसके पीछे की जो शक्ति है वो कौन है और कैसे काम करती है? देखिए, मैं आपको बताता हूं कि जो निकोड़ी सरकार धाम है, निकोड़ी सरकार यानी हमारे गांव का नाम निकोड़ी है, और जो वहाँ की सरकार है यानी कि हनुमान जी के मंदिर पर यह दरबार लगता है। और जो मुख्य शक्ति है वो बंगाली बाबा की है, जो मुझ पर सवारी आती है बंगाली बाबा की। और जो भी चलता है, दरबार जो चल रहा है बंगाली बाबा के नाम से ही चल रहा है। सवारी आती है बंगाली बाबा की, मुझ पर जो सवारी आती है वही दरबार चलाती है आके, और वही जनता का यानी कि शरणार्थियों का जो उनकी सेवा में या समर्पण करके जो भी बाबा की सेवा में हाजिर होता है या बाबा की पेशी करता है, और उनका भला हो जाता है। तो कितने टाइम से मतलब ये सवारी आपके? ये सवारी मुझ पर तकरीबन सन 2008 से आ रही है। 2008 से? हाँ, 2008 से आ रही है। और 16 साल हो गए? हाँ, 16 साल हो गए तकरीबन मुझ पे। उससे पहले आपको कब पहली बार पता लगा कि ये कोई जब वो पहली बार आपके ऊपर वो शक्ति या फिर वो सवारी आई, आपको कैसे पता लगा कि ये चीज़ क्या है? ऐसा है कि जब मैं छोटा सा था, 5-7 साल का था, तो मेरे को सपने आते थे कि बहुत बड़े बड़े सांप मेरे पीछे घूम रहे हैं। और मतलब अमरोल गांव से, अमरोल में ही हमारी बाबा की, बंगाली बाबा की पुरानी समाधि है, तो उधर के रास्ते से मैं निकोड़ी की तरफ चला आ रहा हूँ, जैसे भाग रहा है, ऐसे ऐसे सपने, डरावने सपने आते थे मेरे को, जैसे कोई सांप आता था, मेरे पैरों में चोट जाता था, यानी कि खा जाता था मुझे। और कभी कभी मेरी छाती पर से सर्प निकल जाते थे मैं सोते हुए। कभी छोटा बच्चा आता, ये सपने में आता था? ये सपने में आता था। ऐसे क्रिया मतलब लगता था कि सपनों में आ रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि ऑटोमेटिकली मेरे साथ में हकीकत में हो रहा है ये सब। ओके। हाँ, ऐसा लगता था मुझे। वो महसूस होता था? वो महसूस होता था मुझे। वो एक शक्ति की कनेक्टिविटी होती है ना, वो लग रहा था कि हाँ, कि मुझसे कुछ कनेक्ट हो रहा है, और कोई सवारी है, कोई शक्ति है जो मेरे आसपास घूम रही है, मुझे अपने बारे में बता रही है, दर्शा रही है। क्योंकि कभी कभी ऐसे घोड़े आते थे, घोड़ों की टापों की आवाजें आती थी मेरे को रात को। जो सब भी होता था, जो रात्रि में ही होता था। एक बार क्या हुआ कि शाम को 4 बजे का टाइम था, तो मैं शाम को मैदान में खेलने के लिए जाते हैं क्रिकेट वगैरह, जब मैं छोटा था, तो मैं वहाँ से आया। तो जब आके मेरा शाम को 4 बजे का टाइम था, तो मैं आके खटिया पे लेट गया घर पे। जब खटिया पे लेटने के बाद में क्या हुआ, फिर उसके बाद में कि एक भैंस आती है मेरे पास में, जो खड़ी होती है, मैंने ऐसे यूं हाथ रखा है अपने सिर पर, और उस भैंस ने सीधे पूंछ मारी है मेरी आंख में। पता चला कि जब वो उठा तो वो भैंस गायब हो गई, और फिर मेरी 15 दिन तक की जो दाहिनी साइड की आंख है वो लाल रखी रही थी, बिल्कुल एकदम सुर्ख लाल हो गई थी।
तो ऐसी कई अन्य चीजें, जैसे रात्रि में सो रहा हूँ तो कोई किसी के भेष में आता है तो वो मेरे को जगा के उठ चल आजा बीड़ी पी ले, तो वो बीड़ी जला के दे देते हैं। ओके। हाँ, तो जैसे वो बीड़ी जला के मेरे को देते हैं तो मैं बीड़ी पीता हूँ। तो जब मैं सुबह देखता था कि मैंने सपने में देखा कि मैंने बीड़ी से मेरा होंठ जल गया है, तो वो रियल में होता था, वो बीड़ी से सच में मेरा होंठ जला हुआ मिलता था मुझे ऐसे जब आप उठते थे। हाँ, जब मैं उठता था। यानी कि कुछ चीजें ऐसी थी जो रात में सपनों में दिखाई देती, लेकिन वो हकीकत में बदल जाती थी। और भी कई ऐसी चीजें, जैसे सर्पों का आना। क्या हुआ कि जब पहली बार जब सवारी मुझ में प्रवेश की थी तो मैं यहाँ ग्वालियर रहता था अपने, सन 2008 की बात है, जब मैं 10th क्लास में था। तो अब वहाँ पे क्या कोई नहीं रहता था, मैं अकेला रहता था, मेरी बहन रहती थी। तो अचानक से क्या हुआ कि मेरे पेट में दर्द हुआ बहुत तेज, और मैं नीचे आया और जीनों पे से पेट में दर्द हुआ। तो नीचे जब मैं पहुंचा तो वहाँ पे पहुंचने के बाद में एकदम मतलब मैं इतना चीखना और चिल्लाने लगा कि मैं खुद का कंट्रोल नहीं कर पाया, मतलब मुझे हो क्या रहा है। सो अचानक से एकदम जब सवारी पहली बार प्रवेश की मेरे शरीर में, तो वो तकिया फाड़ के मेरा अपना मुंह उसमें घुसेड़ लिया कि मेरे को क्या हो गया ये। फिर बस थोड़ी देर बाद मोहल्ले वाले के इकट्ठे हो गए। उसके बाद में पता चला कि भाई इस पे तो कोई सवारी वारी का असर है, पर मैं इन सब चीजों को नहीं मानता था उस टाइम तक। नहीं मानता था मैं, क्योंकि अपन थोड़ा शहर में रह रहे थे और फिर इन चीजों से थोड़ा अनुभवी थे, नहीं जानते थे। या किसी पे सवारी आती थी तो उनका थोड़ा मजाक टाइप उड़ा देते थे, या खेल भी रही है या वैसे ही है, मतलब इन चीजों पर विश्वास नहीं था। तो फिर उसके बाद में मेरे को गाँव ले जाया गया, मेरे मम्मी पापा आए मुझे गाँव ले गए। सो वहाँ पे एक भाई थे, तो उनसे पूछा कि उनने बताया कि इसके पास तो कोई शक्ति आ रही है। हमारे घर परिवार वाले थे, वो क्या सोच रहे थे कि हमारे एक कुल देवता थे जिनको भूमिया बाबा के नाम से जाना जाता है, नाम उनका जैसे कि कुल देवता यानी कि पितृ। हाँ, यानी कि पितृ। ओके। हाँ, नहीं आपको पितृ के बारे में बताता हूँ मैं। हाँ। कि ये पितृ होता है वो ब्याता होता है, यानी कि विवाहित होता है। ओके। और जो परित होता है वो यानी कि कुंवारे होते हैं जो खत्म होते हैं। ठीक है। वो अकाल मृत्यु के दौरान या सर्प की काटने की क्रिया के दौरान या किसी अन्य शक्ति के द्वारा या माता की चपेट में आके वो वैसे खत्म हो जाते हैं, वो परित कहलाते हैं, यानी वो कुल देवता हैं। पितरों की तो पूजा उनमें जाती है कि जिनके संस्कार होते हैं, इनकी तेरवी वगैरह होती हैं, जो अकाल मृत्यु में घटित होती हैं, वो उनकी तेरवी नहीं होती हैं। फिर तो ऐसा लगा सभी लोग जान रहे थे। हम जानने के बाद में फिर क्या हुआ है कि जब हमें बुलाया गया तो फिर हमने जहाँ पुराना स्थान था बंगाली बाबा का, पुराने गांव में अमरोल गांव था, अपने निकोड़ी गांव से ठीक 3 किलोमीटर की दूरी पर है बंगाली बाबा की जो समाधि स्थल है। मैया पूछने वाला था कि बंगाली बाबा की कोई समाधि है? हाँ, ये समाधि है। ओके। एक समाधि नहीं है, उनके छोटे भाई की भी समाधि है वहाँ पे। उनके बंगाली बाबा के जो छोटे भाई हैं उनकी भी वहीं जस्ट एक खेत की दूरी पर या 100 मीटर की दूरी मान के चलो, तो वहाँ पे उनके भाई की भी समाधि लगी है। और उनसे पहले भी हमारे पूर्वज रहे हैं, जो धनौरा गांव था उसमें भी समाधि लगी हुई है। मतलब 3 समाधि हमारे कुल में लगी हुई है। और जो बंगाली बाबा हैं इन्होंने मंदिर है बहमाता का, जो बाबा की मुख्य देवी है काली मैया और बहमाता, जो बहमाता की ही वरदानी है, बहमाता की सेवा करी है बंगाली बाबा ने। और ये भोले बाबा के परम भक्त हैं, ये शिव भक्त हैं। तो जब जो पुराने गांव में अमरोल गांव में उनकी समाधि थी, तो हम जब वह समाधि पे पहुंचे तो हमने सोचा कि जो पहले पूर्वजों के द्वारा पूजे गए उन देवताओं पे पूजते थे, बाबा का तो हमें पता ही नहीं था कि ये हमारे भी कुल देवता है। फिर उसके बाद में पता चला कि जब उन्होंने पूजा करी तो फिर क्या हुआ कि वहाँ पे भी हम पे सवारी नहीं आई। फिर सारे घर वाले बोले यार कुछ नहीं है, तो थोड़ा बच्चा वैसे हो गया होगा। उसके बाद मेरे को सभी घर ले गए। जब घर ले जाने के बाद में फिर क्या हुआ कि वहाँ पर जब एक बार अपने भाई हैं, एक बुआ जी के लड़के हैं, भूपेंद्र सिंह रावत हैं, तो उनको सवारी आती थी खाती बाबा की, तो उन्होंने बताया। और अपने हमारे बड़े पापा हैं तो उनमें भी ताऊ जी हैं जो हमारे, तो उनमें माधव सिंह बाबा की, प्रताप सिंह महाराज की सवारी आती थी, राजा महाराज की। फिर उन्होंने बोला चलो एक बैठक और लगा के देखते हैं, कहीं सवारी आ जाए या देवता आ जाए या खिल जाए सवारी आप पे। तो फिर उसके बाद में जब हम लोग बैठे, सभी लोग बैठ गए, जब इकट्ठा हुआ पूरा परिवार बैठने के बाद में एक पंडित जी थे अपने, तो वो भी आके बैठ गए। फिर उन्होंने थोड़ा जब मेरे को सबने एकत्रित होकर बैठाया, जब उनका होम धूप चालू किया कि बाबा आप जो कोई भी हो और हम पर आए और इस बच्चे पर आकर अपनी कृपा करें, तो कृपा करने तो उन्हें कि हमारे घर का उद्धार भी हो जाएगा और भला हो जाए, क्योंकि ये 40-45 साल हो गए थे हमारे घर को परेशान रहते रहते। ये जिन्नात ने हमारे घर को बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था। एक तांत्रिक थे जो हमारे ताऊ जी पे सवारी आती थी, तो वो क्या है वहीं बैठे हुए थे स्थान पर, जब उनका दरबार लगता था, साल में एक बार दरबार लगता था। हमारे यहाँ पे मुख्य रूप से देवताओं की भादो मानी जाती है। भादो ये क्या होती है? ये भादो जैसे अपने जनवरी से लेकर दिसंबर तक महीने होते हैं, तो, हाँ, जैसे चैत्र से लेकर
चैत्र है, बैसाख है और भादो तक सावन भादो होते हैं ना। तो इनमें देवताओं की वो पुण्यतिथि मनाई जाती है इनमें। पूरे भादों की परवा से लेके 14 तक, यानी कि जो पूर्णिमा की 14 होती है उस तक, यानी कि पूरे 1 महीने हमारे यहाँ दरबार चलती है लगातार देवताओं के। कभी किसी की परवा मनती है, तो कभी किसी की दौज मनती है, तो या छठ। तो जैसे हमारे बाबा की जो ठाकुर बाबा थी उनकी छठ मनती है, और जैसे बंगाली बाबा की है उनकी पूर्णिमा की 14 मनती है। मतलब ये एक पुण्यतिथि होती है इनकी जो मनाई जाती है। तो फिर उसके बाद में क्या हुआ कि जैसे ही बस मतलब जाए कि पंडित जी ने हम पे सवारी बुलाना चालू की, अब आ जाओ भैया, कि बाबा महाराज कौन भी हो, जो भी हो आप आ जाएं और कृपा करें अपने भक्त पर। सो बस ऐसे ही मेरे एक बगल में एक पार्ट रखा हुआ था, एक पत्थर का। अच्छा। सो मेरे को महसूस हुआ कि कोई सवारी मेरे अंदर इंटर कर रही है, यानी कि प्रवेश कर रही है। तो जब मेरे को इधर से महसूस हुआ कि कोई एक हवा सी मेरे शरीर में प्रवेश कर गई। जब हवा सी एकदम प्रवेश करी तो थोड़ा झंझनाहट आना चालू हुई। जब झंझनाहट आना चालू हुई, मैं पंडित जी को बोला, मैंने पंडित जी मुझे कुछ हो रहा है, जरा आप देखो मुझे क्या हो रहा है। पंडित जी बोलते हैं कि तुम चुप हो जाओ, जो भी होगा अपने आप आ जाएगा। सो मैंने कहा, अब मेरे को पता नहीं था कि सवारियाँ कैसे आती कैसे नहीं आती, मेरे को तो थोड़ा डर सा लग रहा था, भयभीत भी था मैं। पर अचानक से एकदम क्या हुआ कि मेरे को आंसू आना चालू हो गए। लेकिन अपने आप में काबू नहीं कर पा रहा था, तेज झंझनाहट और उबासी का आना, एकदम आंसुओं का बहना। और एकदम फिर अचानक से क्या हुआ कि थोड़े ही समय में मतलब एक पाट रखा हुआ था, पत्थर का था, मतलब उसमें 4-5 लोग बैठ जाते थे। ऐसे 5 सफेद वस्त्र वाले, एक बिल्कुल साधु, बड़ी बड़ी दाढ़ी थी उनकी, बड़ी बड़ी जटाएं थी, रामानंदी तिलक रखे थे, बिल्कुल एकदम सिद्ध स्वरूपी थे। जब सिद्ध स्वरूपी शक्तियां मेरे पास में 5 आके एकदम बैठ गई, वो और किसी को नहीं दिख रही थी? नहीं, और किसी को नहीं दिखाई दे रही थी। वो केवल मुझे ही दिखाई दे रही थी। क्यों? मेरे अंदर सवारी का प्रवेश हो गया था, एकदम बिल्कुल रियल था कि मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो शक्तियां मुझे आज भी याद आती हैं, उनके चेहरे, उनकी रूपरेखा, वो किस तरह से बैठे हुए थे, बिल्कुल एकदम सिद्ध थे, यानी कि सफेद वस्त्र वाले सिद्ध। बड़ी बड़ी दाढ़ी थी उनकी, नाभि तक उनकी, और बड़ी बड़ी जटाएं, रामानंदी तिलक, बिल्कुल गोरे भूरे एकदम तेज। क्योंकि कहते हैं ना, सिद्ध होते हैं जो भोले बाबा के, कहते हैं ना, एक तरह से शिवांश होते हैं, जो भोले बाबा के ही अंश हैं। भोले बाबा उनके अंदर समाहित रहते हैं। भोलेनाथ के बाद सिद्धों का ही नंबर आता है, जो 84 सिद्ध कहलाते हैं ना, जो 84 सिद्ध होते हैं वो यही है। तो जब ये 5 शक्तियां मेरे पास बैठी, तब फिर मेरे अंदर तेज सवारी आ गई और आके सीधा बोलती है। जब हमारे घर वालों ने पूछा, उसका प्रमाण भी दिया बाबा ने आगे कि पहले कैसी सवारी आती है, मतलब क्या हुआ। ऐसे कौन मानेगा कि मतलब कि कोई भी आ गया। एक नारियल रखा हुआ था वहां पे, तो जैसे नारियल रखा हुआ तो तेज सवारी आ गई। तो घर वालों ने पूछा कौन सवारी हो भाई, तो बाबा ने बोला मेरे को नीम वाला कहते हैं। और मतलब नीम है, जहाँ बाबा की समाधि है तो बहुत विशाल नीम है वहां पर, नीम का पेड़ है। जब नीम का पेड़ है वहां पर, वो नीम उनको इतनी प्यारी है कि उनकी आज तक मतलब किसी ने एक डगार जो होती है ना, एक टहनी, उसको भी नहीं तोड़ पाया किसी ने पूरी अमरोल गांव में से, क्योंकि जो भी तोड़ता उसके पीछे सरप पड़ जाता था। ऐसी कई अन्य घटनाएं वहां पर घटित हुई। तो चलो पहले हम आपको बाबा के बारे में बताते हैं कि शुरुआत कैसे हुई है। तो फिर उसके बाद में क्या हुआ कि जैसे जब सवारी आ गई, जब उन्होंने अपना परिचय दिया कि मेरे को नीम वाला बंगाली बाबा कहते हैं, और मैं तुम्हारा, घर वालों ने पूछा बाबा आप पूर्वज हो या कहीं आप, या पूर्वज आपको लेके आए। तो बाबा ने बताया तो पूर्वज मुझे लेके आए तुम्हारे, क्योंकि इस भगत से पहले एक भगत और था, वही भगत बाबा, वही जो आपके दाऊ जी थे। हाँ, वो दाऊ जी है, जो दाऊ बाबा है ना, वो उनके भगत रहे हैं, मतलब ऐसे। तो ये बंगाली बाबा हैं, तो ऐसे वो उनको लेके आए थे वरदान स्वरूप में। ये मैया के वरदान या भोलेनाथ के अवतारी है, तो वरदान स्वरूप में ये बंगाली बाबा उनको लेके आए थे। तो ये 2 सवारी हो गई, यानी कि प्रीत हमारे जो पूर्वज रहते, और जो बंगाली बाबा हैं जो मुख्य रूप से इनको लेके आएंगे, जिन्हें दाऊ बाबा के नाम से जाना जाता है। दाऊ बाबा का मतलब होता है कि हमारे जो डोंगरात वंश, यानी कि वंश का एक मुखिया, जो पौराणिक था, वंश का एक मुखिया जो होता है उसको दाऊ कहलाते हैं वो हमारे कुल में। ये हमारे अक्सर कर हमारी समाज में मुख्य रूप से यह देवता पूजता है ये। और कई जगह इनके स्थान भी बने हुए हैं, जैसे नरवर में लोड़ी माता के किले में बैठे हैं, नरवर के किले में दाऊ बैठे हैं, और भी कई अन्य जगह बैठे हैं। मतलब ये अपने आप में क्या है, बंगाल की विद्याओं में भरपूर रहते हैं, और कई अन्य शक्तियां इनके पास रहती हैं। तो जब सवारी आई तो उन्होंने अपना परिचय दिया, मेरे को भाई बंगाली बाबा कहते हैं, बोलो भाई क्या चाहते हो। और एक 40 साल से हमारे घर में एक जिंद परेशान कर रहा था। मेरी माँ को खून की उल्टियाँ आती थी, और मेरी बहन, जिसको मैंने कई दरबारों के चक्कर लगवाए, कई जगह लेके फिरे, लेकिन आज तक कोई उनको ठीक नहीं कर पाया था। लेकिन और हमारा घर इतना परेशान हो गया था कि उस जिन्नात से कि पैसे गायब कर देता था। कभी किसी को एक समय ऐसा आ गया था कि जैसे हमारा जो पुराना मकान था, वहां पे एक जगह खटिया डाल के सबको सोना पड़ा। वो वजह क्या थी उसकी, कि सबकी किसी की खाट पलटा देता था, तो किसी को बीमार करता था,
तो किसी पे मतलब गंदी चीजों का अवलोकन करता था। बहुत सारी ऐसी चीजें थी, मतलब उस जिन्नात ने मेरे घर को इतना सता दिया था कि हमारे मतलब कहते हैं दाने दाने के लिए मोहताज होना, उसने हमको दाने दाने के लिए मोहताज कर दिया था। ये कि कोई जमादार तांत्रिक था, उसने ये हमारे घर में भेजा था, क्योंकि ताऊ जी की उसकी मुठभेड़ हो गई थी। ताऊ जी में सवारी आती, ताऊ जी की सवारी को भी वो लॉक कर गया। वो जो तांत्रिक था, वो सिद्धियां छीन ली। हाँ, वो सिद्धियां छीन ली। जो सवारी थी वो ताऊ जी की भी सिद्धियां छीन ली और एक जिन्नात हमारे घर में फेंक गया। वो उसके बाद में तब जाके फिर ये बंगाली बाबा की 40 साल हम ऐसे फिरे कि दुनिया के दर दर के दरबारे, कई दरबारे ऐसे छाने, लेकिन हमें कहीं भी हमारा परिणाम या उद्धार हमारा हुआ नहीं था, ना हमें कहीं से कोई लाभ मिला था। लेकिन फिर उसके बाद में ताऊ जी में जो सवारी आती थी, जो ठाकुर बाबा थे, तो परेशान तो मैं छोटे से रहने ही लगा था। तो उन्होंने घर वालों ने बोला बाबा हमारा कुछ क्या कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा। तब बाबा उन्होंने एक राख उठाई और मेरे ऊपर फेंक दी उठा के, जा तुम्हारे देवता आ जाएंगे। उसके ठीक समय बाद मतलब महीने 2 महीने हुए, ये सवारी मुझ पर आना चालू हो गई। और जब फिर उस जिन्नात का क्या हुआ कि ज्यादा समय नहीं लगा, जब वो आए, जब बाबा ने बताया कि तुम्हारे घर में जिंद है जो 40-45 साल से राज कर रहा है, वही तुमको परेशान करता है। हमारी जमीन तलक बिक गई थी इसी चीज में। जब जिन्नात ने प्रवेश किया था, तब बंगाली बाबा ने वचन दिया कि मैं तुम्हारे कुल के देवता के रूप में पूजूंगा, दाऊ बाबा के रूप में पूजूंगा, नीम वाले के रूप में पूजूंगा। ये एक ही देवता है लेकिन नाम 3 है बाबा के। अच्छा। हाँ, ये देवता एक ही है पर नाम 3 है, नीम वाले बाबा, बंगाली बाबा और दाऊ बाबा, ये सवारी एक ही है। तो जब बाबा ने वचन दिया, जब एक मतलब फिर क्या हुआ, एक नारियल था जो प्रमाण देने के लिए बाबा ने क्या किया कि एक नारियल था, वहां पर नारियल रखा हुआ था, जो पानी का भरा हुआ नारियल होता है, तो बाबा ने यूं उठा के उसको अध पर फेंक दिया, यानी कि हवा में उड़ा दिया। मतलब 3 फुट ऊंचा, 3-4 फुट ऊंचा ऐसे फेंक दिया। उसको फेंकने के बाद में क्या हुआ कि मतलब जो वो नारियल के 2 टूक, ऐसा लगा जैसे बीच में से तलवार से चीर दिया उसको। जब धरती में गिरा जमीन में तो 2 टूक हो गए थे, जबकि पक्का नहीं था जगह, कच्ची जगह थी वो जहां पर वो नारियल गिरा था, उसके 2 टूक कर दिए थे बाबा ने। तब घर वालों ने विश्वास जताया नहीं वास्तव में कोई सवारी आई है। फिर बाबा के सब नतमस्तक हो गए। बाबा ने वचन दिया कि जाओ, आए के बाद तुम्हारी हरिहर होगी, यानी कि तुम्हारा भला होगा, और ना ही वो जिन्न आज के बाद तुमको परेशान करेगा। तो ना तब से लेकर जब से बाबा आए हैं तब से लेकर आज तक ना उस जिन्न ने परेशान किया, क्योंकि मेरी महतारी के मुंह से यानी मेरी माँ के मुंह से खून आता था, तो वो ना तो आज तक मेरी माँ के मुंह से खून आया। मेरी बहन भी परेशान थी, तो वो ना मेरी बहन को जो सवारियाँ परेशान करती थी ना उनको परेशान किया। और कई एक्सीडेंट हमारे घर में घटना के घटित द्वारा होते थे। एक परिवार यानी कि हमारे पिताजी 3 भाई हैं, तो दूसरे बाबा के लड़का थे, उनका पूरा एक परिवार पूरा नष्ट कर दिया। 2 भाई, 2 बहुएं, लड़के, उनकी माताजी, उनके डोकर सब पूरे खत्म करके रख दिए। जो हमारी पुरानी बाकर थी उसमें पुरानी बाकर में क्या था कि हमारे घर में अगर कोई खाता पीता है, जब शराब या मांस मदिरा का सेवन करता है, तो वो उनको दंडित करते हैं, मतलब सफाई करके रख देते हैं। बस ये बंगाली बाबा की शुरुआत थी जो सवारी की, वो कैसे हुई हम पर, ये आपने बताया। जी हमने बताया। और जैसे आपके ऊपर अभी बंगाली बाबा आते हैं, उसके आने से पहले कुछ फील होना, कंपन होना शरीर में, हाँ, क्या होता क्या है? नहीं, जब बाबा की सवारी आती है मुझ पर, तो फील होना यानी कि कंपन होना, जैसे आपने बोला कि क्या होता है आपको, जैसे हमारा पाँव सो जाता है ना, जैसे पाँव सो जाता है ना, बोलते हैं ना कि पाँव सो गया हमारा, सो गया बिल्कुल। हाँ, और फिर उसको जब कांटे से चुभने लगते हैं, हाँ, जैसे चींटियां सी दिखने लगती है, झंझनाहट सी होती है, शरीर हो जाता है, ये पूरे शरीर में वाइब्रेट होता है ये, यानी कि हमारा शरीर पूरा एकदम वाइब्रेशन की तरह रहता है। और वाइब्रेशन होने के बाद में फिर शक्ति हमारे अंदर प्रवेश करती है, और फिर उसके बाद में ये सवारी का आना चालू हो जाता है। फिर हम अपने मतलब काबू में नहीं रहते हैं, फिर हम शक्ति के वश में रहते हैं, ना कि शक्ति हमारे वश में रहती है। आप उस शक्ति को खुद बुला सकते हो, वो खुद जब उसका मन होगा वो आएगी? नहीं, ऐसा नहीं है कि उनका मन होगा तभी आएगी। अब मन तो अब ऐसे तो दरबार लगता है, अब ये जब दरबार लगता है कई लोग आते हैं, अब उनका मन होगा तो वो चले आएंगे। नहीं, हमें बुलाना पड़ता है उनको। क्यों? क्योंकि हमारा काम है उनसे आने का। अब जैसे लोगों की सेवा करना, तो हम बुलाते हैं उनको। अब उनका काम है भला करने का, तो जब वो भला करने के लिए आएंगे तभी तो बस, जब हम उनको बुलाएंगे तभी तो वो आएंगे, क्योंकि वो तो शक्ति है भाई, वो क्यों आएगी? अगर उनको भला करना है तो हम अब अपना भला करवाना है तो हम बुलाएंगे उनको। तो मानता हूँ कि अरे बीच बीच में अगर कोई शक्ति अपने आप क्यों आएगी? अरे उसको जब आखिर के वो तो देव है, देव तब आएगा जब किसी को कष्ट लगेगा। हाँ, जब अगर तुम पीड़ा में आए हो या तुमको तकलीफ है बहुत ज्यादा, तुम्हें बहुत ज्यादा कष्ट है, तुम दरबार में आ गए या मैं वहां पर हूं,
तो उसकी पीड़ा को देखकर बाबा तुरंत आते हैं। ऐसा होता है बीच में कि उनकी पीड़ा को भी देख कर जाते हैं, और जब दरबार लगता है तो फिर एक वो माहौल बन जाता है, यानी कि फिर उनको एक नियम रेखा के द्वारा बुलाया जाता है, नियमानुसार बुलाया जाता है। जिस टाइम आपके ऊपर बंगाली बाबा आते हैं, आपको कुछ याद रहता है, या फिर आप मतलब अपनी सूझबूझ में रहते हो, या फिर कंप्लीट तरीके से आपकी पूरी बॉडी पे उनका वश होता है? नहीं, उनका कंप्लीट तरीके से उनकी जो है बाबा का पूरी शरीर पर कहते हैं ना कि एक वशीकरण और वशीभूत होना। तो जैसे हम सवारी की जब शक्ति हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है, अगर हम अपने होश में रहेंगे तो फिर सवारी क्या काम करेगी? फिर तो ये सवारी का आना क्या हुआ? क्योंकि सवारी का आना ही वही है कि शरीर पर चढ़ना, यानी कि शरीर पर सवार होना। जब वो सवार हो जाएंगे तो हम अपने वशीभूत नहीं, हम सवारी के वशीभूत रहते हैं। फिर हम अपने ऊपर, अब जब हमारे ऊपर सवारी नहीं आएगी तो हम अपने बस में रहते हैं, और जब सवारी आ जाएगी तो फिर हम उनके बस में हो जाएंगे। अच्छा, पहले तो आप ये बताओ, ये आपने चांदी के इतने सारे ये पहने हुए हैं, इनका कोई मुख्य कारण? इनका मुख्य कारण ये है, ये जो चांदी के कड़े हैं ये सब भक्तों द्वारा बाबा को भेंट करे गए हैं। ओके 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 ओके। जिनके भले हुए हैं, जिनका अपने आज तक उद्धार करा है। हाँ, तो उन्होंने खुशी से ये चढ़ाए हैं। ये चांदी के कड़े मतलब जो देवताओं को पहनाए जाते हैं हमारी तरफ में, जो भी देवता हैं सब पर चांदी के कड़े चढ़ाए जाते हैं। और जिनका भला हो जाता है, बाबा जिनके भले कर, ये उन्हीं के कड़े हैं जो उनके बाबा के भक्तों के, जिनका भला किया बाबा ने, उनने खुशी से पहनाए हैं बाबा को। जिसकी जैसी मर्जी, जिसका छोटा कड़ा भी ये देख रहा हूं, काफी मोटा कड़ा भी देख रहा हूं, छोटा भी है और ये बड़े भी है, मोटे भी है, जिसकी जैसी श्रद्धा बन जाए। मतलब डिमांड का कोई काम नहीं है कि नहीं डिमांड होगी हमारी तभी जाके ऐसे वो उनसे मांगेंगे हम क्या भाई मोटा कड़ा चढ़ाना, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे। वो तो केवल बात से कहते जब देखते हैं भला हो जाता है कि लगता है कि वहाँ पे चढ़ावे में क्या क्या चढ़ाया जाता है। कोई जिसकी श्रद्धा होती है वो कन्या भोजन भी कराता है, जिसकी श्रद्धा होती है तो वो कड़े भी चढ़ाता है। अब वो कैसा भी चढ़ाया है वो उनके ऊपर है। अभी दरबार में कितने लोग आते हैं आपके? दरबार में आ जाते हैं कम से कम, जैसे लोकल प्लस अगर अदर स्टेट के मिला के बुलाए तो 1000 लोग आ जाते हैं कम से कम। 1000 लोग? हाँ। अभी मैं आपसे यही पूछ रहा था कि आप ना सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव हो, ना आपका इंस्टा से आप इतने ज्यादा, पॉडकास्ट पहला है। हाँ। तो ये जितने भी लोग हैं, ये किसी की आपने जो भी दुविधा थी वो सॉल्व करी है, तो एक ने दूसरे को बताया, उसने दूसरे को बताया, ऐसे जुड़े हैं आपसे सारे? हाँ, पूरे ऐसे जुड़े जाएंगे सब, सारे ऐसे जुड़े हैं। जितने भी लोग ऐसे जुड़े हैं कि मतलब एक आपने जैसे आपका काम हो गया, आपने किसी और को बोला, एक चैन सिस्टम की तरह उसका काम हो गया तो उसने किसी और को बोला। या कहते हैं ना, अगर 2 का भला हुआ तो 4 आते हैं, 4 का भला हुआ तो 5 आते हैं। ऐसे कैसे कैसे लोग आते हैं, क्या क्या दुख हैं लोगों के जो लेके आते हैं? प्रेत बाधा, काला जादू? हमारे यहाँ पे जो बाबा के दरी खाने पे या बाबा के दरबार में आते हैं, बंगाली बाबा के दरबार में, तो काले जादू वाले भी लोग आते हैं, तांत्रिक लोग भी आते हैं, भगत लोग भी आते हैं। तांत्रिक लोग? हाँ, तांत्रिक भी आते हैं। कई तांत्रिक ऐसे हैं जिन्होंने सिद्धियां की। मान के चलो कि जैसे कि एक तांत्रिक था जिसने एक जिंद प्रसन्न किया था। बताओ इसके बारे में कुछ बताओ। लालू यादव था, कानपुर के थे। तो उन्होंने कहा है कि पीपल का पेड़ था, तो शमशान में एक जाके पीपल के पेड़ के यहाँ पर उन्होंने एक अर्जुन नामक जिंद एक प्रसन्न किया उन्होंने। अच्छा। जिसके बारे में किसी को नहीं पता था, मतलब उसको भी नहीं पता था कि मैंने, पर वो उसने सिद्धि की ब्रह्मदेव की, लेकिन प्रसन्न हो गया कौन? उस पर एक जिंद। हाँ, ये मैंने बहुत केसेस सुने हैं। हाँ, ऐसा मतलब ये करना किसी को सिद्ध जाता है, हो कुछ सिद्ध जाता है। मतलब करना कुछ और चाहते हैं लेकिन हो कुछ और जाता है। मतलब एक दो केस नहीं, कई केस मेरे पास ऐसे आए हैं। फिर हुआ क्या, ये आप पूरा बताओ। मैं आपको बताता हूँ। इसमें ये हुआ था कि जैसे उसने सिद्धि करने के बाद में अगर वो शक्ति एकदम बिगड़ गई, जो जिन्न था, अब वो जिन्न उस पर, वो सिद्धि करने के बाद में 41 दिन की सिद्धि करने के बाद में वो जिन्न उसके ऊपर आने लगा। अब वो आया बाबा के पास में कि बाबा मैं क्या करूं? सो ये ना तो मुझे इसका नाम पता है और ये काम भी करता है, दूर दूर की बात भी बताता है। अब ये बताइए अब मैं करूं क्या इसका? तब फिर उन्होंने बाबा से अर्जी ली। तो बोले बाबा मैं दुनिया के हर दरबार में घुमाया, मैं कई दरबार में घुमा हूं, लेकिन मुझे इसका आज तक किसी ने नाम नहीं बता पाया। जब बाबा ने उसका नाम बताया कि भाई ये तेरे पर जो सवारी है तू जानना ही चाहता है, तो फिर सुन भाई कि तेरे ऊपर ये कि तूने पीपल के पेड़ के नीचे सिद्धि की थी ब्रह्म की, यानी कि ब्रह्मदेव की। जब ब्रह्मदेव की सिद्धि की तो उसके उपरांत में तेरे को क्या प्राप्त हुआ? ये कि जिन्नात की एक शक्ति द्वारा ये जो तुझे जो है वो प्राप्त हो गई। अब जब जिन्नात तुझे सिद्ध हो गया तो अब करेगा क्या? बोले बाबा अब कुछ तो कीजिए इसका भला करना, या तो मैं भला करना चाहता हूँ या भले का काम करें। और उसके कई काम ऐसे थे जो बिगाड़ दिए। इस बीच में मैं आपके पास एक छोटी सी कहानी और सुनाऊंगा इसके बाद में। हाँ, पर क्या हुआ कि जब ये इन्होंने सिद्ध किया, और जब सिद्धि के दौरान ये जिन्न प्रसन्न होने के दौरान उसको कई बार परेशान करने के बाद में फिर जब बाबा के पास आया, कई दरबारों को घूमने के बाद,
तो उन्होंने जब घूमने के बाद जब हमारे पास एकदम आए, जब बाबा के पास में, जब बाबा ने बताया सीधा कि तेरे पास अर्जुन नामक एक जिन्न तूने प्रसन्न किया है, और वो जब इतना नाम सुनते ही उस पर वो जिंद आ गया तभी। हाँ, तभी एकदम तुरंत ही वो जिंदा आ गया। फिर बोलता है कि मालिक आए तक मेरा नाम किसी ने बता नहीं पाया, और बताया तो किसने बताया, सिर्फ आपने बताया, नहीं मैंने कई दरबार छान लिए लेकिन आप किसी ने मेरा नाम बता नहीं पाया। और तब जाके फिर बाबा ने उसको कंट्रोल किया, क्योंकि बंगाली बाबा तो बंगाली ही ठहरे। वो तो कई कहते हैं ना कि जो भोलेनाथ के भक्त होते हैं तो विद्याओं में भरपूर होते हैं, और वो बाबा मेरे बंगाली बाबा हैं जो भोलेनाथ के भक्त हैं और माँ काली के लाल हैं। जब जगदम्बा काली और महाकाली सब साथ में बाबा नीम वाले के, तो फिर शक्तियों की क्या लीला, क्या शक्तियों का परिचय लिया जाएगा उनसे। उनकी शक्तियों का कोई पार ही नहीं है, ना उनकी शक्तियों का कोई तोड़ है। कहते नहीं है एक सवारी सब पे भारी है, ये बंगाली बाबा की जो सवारी है, एक सवारी सब पे भारी है। तो जब वहां से क्या कहते हैं, फिर क्या हुआ, जब वो उसका बेरा हुआ, उसका मन मान गया, फिर वो बाबा के चरणों में आके गिरा। फिर बाबा ने उसको मतलब दूसरे रास्ते पे फिर से कहा कि इस सिद्धि को इस तरीके से नहीं, जो अपने तरीके से बाबा ने बताया, और आज वो एकदम बाबा को अपना गुरु मान के वो बाबा का शिष्य बन गया। लालू यादव है, कानपुर वाले हैं, और आज वो तांत्रिक क्रियाओं में भरपूर चल रहे हैं, और उनका दरबार भी चालू हो गया है। अब एक दूसरा बंदा और था, एक झांसी का था, जब नहीं सॉरी झांसी नहीं, महोबा का था। महोबा तो आला उदल की जन्मभूमि है वो। जब वो वहां से आया, उसने उसके ऊपर ब्रह्मपरीत पहले से आता था। जब ब्रह्मपरीत की सवारी उसके पास आती थी, जाति से वो पंडित थे, ब्राह्मण थे। अब जब ब्राह्मण है तो ब्राह्मण कुल का देवता ब्रह्मपरीत ही कहलाएगा, जब उसके घर में परीत होगा उनका देवता। सही बात है ना। तो जब ब्रह्मपरीत उन पे आता था, कहते हैं ना दो तरीके के ब्रह्मपरीत होते हैं, या किसी अन्य जाति में हो, जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण कुल से तो उसका देवता ब्रह्मपरीत ही बनेगा। क्योंकि जो हनुमान जी का सेवक रहता है, जो परीत यानी कि जो उनका जो पूर्व देवता होता है, जो हनुमान जी का सेवक रहता है, वो भी ब्रह्मपरीत बनता है। और दूसरा ये बनता है जो ब्राह्मण कुल से जो परीत बनता है, वो भी परीत ब्रह्मपरीत कहलाता है। अब उसने क्या हुआ, इस बीच में किसकी सिद्धि पाली कि उसको ना ब्रह्मदेव, जो ब्रह्मदेव होता है ना, जिसको ब्रह्म बाबा कहते हैं, अब उसने पीपल पे जाके उसने सिद्धि की। और जब सीधे उसने वो शमशान में जाके वो क्रिया की कि चलो और बरकसी मैं तांत्रिक बन जाऊंगा, इसके बाद में मेरे को और भी ज्यादा शक्तियां प्राप्त हो जाएंगी। पर शक्तियां प्राप्त तो नहीं कर पाए, लेकिन उल्टी लौट के उन पर ब्याधा पड़ गई। अब ब्याधा क्या पड़ गई उनके पास कि उसके शरीर में पूरी जो सवारी थी वो चली गई उनको छोड़ के, जो उनके परीत की सवारी थी। फिर अचानक से क्या हुआ, जब उसके सामने वो सवारी जो जब सिद्धि करते हुए वो चीज खड़ी हो गई, और उसने बोला मैं तेरे को मार दूंगा इतने दिन में, क्या 11 दिन या 21 दिन में, ये तेरे को इतना समय नहीं लगेगा। अब उसके बाद जो शरीर मतलब काफी अच्छा मोटा तगड़ा रखा था बंदा वो, फिर क्या हुआ, वो दिन ब दिन मतलब उसकी तबीयत खराब होने लगी। रात को उसको डराता था, उसका कभी गला पकड़ता था, वो तेरे को मार दूंगा, कभी उसकी छाती पे बैठ जाता था। मतलब उस बंदा वो इतना परेशान हो गया जब वो शक्ति उसने प्रसन्न की कि ये मैंने कर क्या लिया, मैंने अपना देवता भी खो दिया और साला इसको भी नहीं पा पाया मैंने। अब जब वो ब्रह्मपरीत की जगह पता है उसके पास क्या आया, एक खब्बीस बाबा जो होता है, जिसको ये जिनका छोटा ही बच्चा होता है शायद। हाँ, ये जिन का, ये शैतान का बच्चा होता है। ये खबीस जो होता है ये शैतान का पुत्र है। ये ना कि ये जिंद का बच्चा होता है, जिंद अलग होता है, खबीस बिल्कुल अलग होता है। अच्छा, जिंद होता है बिल्कुल एक चोटीदार होती है उसकी, और बिल्कुल उसके मतलब सिर पे बाल नहीं रहते, चोटी रहती है। ये भोले बाबा के सबसे बड़े गण होते हैं जिन्नाथ। और ये खबीस है। लेकिन ये तो मैंने सुना है कि जो जितनी भी एंटिटीज हैं या शक्तियां हैं, ये मोमडन शक्तियां हैं, जिन खबीस नहीं ये जिन्नात जो आता है ये मोमडन शक्तियों में आता है। लेकिन खबीस नहीं आता है। हाँ, ये भी आपका सही है एक तरह से। क्यों? क्योंकि जहाँ मक्का मदीना है वहां पर शैतान है, और शैतान में वो एक जगह पत्थर मारे जाते हैं, तो वो खबीस की पूजा भी होती है वहां पर। बड़े नाखूनों वाला राक्षस कहते हैं उनको। ये शैतान का ही पुत्र है, और ये अपने आप में बहुत बलवान और बहुत ताकतवर होता है। इसकी सुर्ख लाल आंखें होती हैं, बड़े बड़े बाल होते हैं, और ये 4 दांत, 2 ऊपर के 2 नीचे के, इसके आगे को निकले रहते हैं, बड़े बड़े नाखून होते हैं इसके, बहुत काला सा रहता है। एक तरह से मान के चलो ये भालू होता है ना, भालू बिल्कुल भालू की तरह है इसकी रूपरेखा होती है। बस भालू 4 पैरों पर चलता है, और ये मनसा जौनी यानी कि आदमियों की तरह खड़ा रहता है। भाई ये अंतर रहता है। कम से कम 7 से 8 फुट इसकी ऊंचाई है, और काफी लंबा चौड़ा होता है, बहुत खतरनाक और खूंखार लगता है। ये खून चूसने वाला राक्षस होता है खबीस। ये खबीस जो होता है ये खून चूसने वाला राक्षस होता है, गंदगी का बादशाह होता है ये, यानी कि जिसके घर में लग जाए उसके घर को तबाह करके रख देता है ये। फिर क्या हुआ, जब उसके पास में जब खबीस पहुंच गया, उसको परेशान करने लगा, तो जो फिर वो बंदा मतलब ऐसे ही चल रही थी, पता चला बंगाली बाबा के दरबार के बारे में। तो कहते हैं ना कि भोलेनाथ के भक्त हैं तो लीला भी अपरंपार है। तो जब वहाँ पे पहुँचे, तो जब बाबा पे अर्जी आई,
तो वो खबीस उसके ऊपर सहपसार होके आ गया, मतलब भरकसी से मात्रा में उसके ऊपर सवारी खेलने लगी एकदम भयंकर होके। तो ये शुक्ला जी थे, हाँ ये शुक्ला जी थे जो बजरंग दल के सेवक हैं और गौरक्षक दल से भी हैं, महुआ के हैं। तो उनके साथ में वो उनको लेके आए थे। तो वो जब वहां पे पहुंचे बाबा के दरबार में, तो फिर क्या हुआ कि फिर जब अर्जी लगी बाबा के दरबार में, हाँ तो फिर बाबा के दरबार में जब अर्जी लगने के बाद में क्या हुआ कि जब वो सामने उस पर जब सवारी आई, तो फिर बाबा से उसके माता पिता ने पूछा कि बाबा इसको ऐसा क्या हुआ है। तब बाबा ने बताया कि इसने एक देव शक्ति की जगह इसने खबीस को प्रसन्न कर दिया। और उसको जब उस पर खबीस की सवारी आई, कहते हैं ना बंगाली बाबा है वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बंगाली का अर्थ ही गुरु गोरखनाथ की विद्या है, जिसको बंगाली की विद्या कहते हैं। ये ढाका बंगाला पढ़े हुए जो देव हैं, ये गुरु गोरखनाथ की विद्या है। अब गुरु गोरखनाथ का जिन शिष्यों ने मांस खाया था वो भरकसी से विद्या में रह गए थे, और फिर उसके बाद मैंने मांस नहीं खाओ तो, और फिर बाकी बातें यानी कि नदी में पानी में बह गया था। जो उनकी मेन शिष्या थी वो कौन थी, आंसू मेहतरानी, जो गुरु गोरखनाथ की शिष्या रही थी, और जी 7 बहनें रही हैं। गुरु गोरखनाथ वही जिन्होंने सारे मंत्रों को किलित किया था? हाँ वो किलित किया था। और गुरु गोरखनाथ वही गुरु गोरखनाथ है जिनके गुरु मच्छिंद्रनाथ थे, वो गुरु गोरखनाथ जिन्हें कहते हैं ना शिव अवतारी, वो शिव के अवतारी थे और शिवांश थे, जिन्होंने कहते हैं ना माता की कुख में 9 महीने तक रहते हैं। लेकिन वो घूरा जो होता है, जिसको हम गांव में घूरा कहते हैं, घूरा यानी कि जहाँ भैंसों के गोबर गायों के गोबर एक जगह हम एकत्रित करते हैं ना, वहां पे रखते हैं। तो वो वहां पे रखे गए थे, तो रखते हैं। तो बस जैसे साधु आए थे, कौन आए थे, गुरु मच्छिंद्रनाथ आए थे। तो उन्हें वो औरत को बच्चा नहीं हो रहा था, तो उसने ऐसे कर दिया, तो उनको दिया था। तब जाके वो गुरु गोरखनाथ के उस फल को कहाँ पर रखाए थे, वो गोबर में जहाँ घूरा डाला रहता है। तो वो गुरु गोरखनाथ 9 महीने तक उसमें रहे थे, इसलिए उनको गोरखनाथ कहा जाता है। गुरु गोरखनाथ जो मच्छिंद्रनाथ जिनके गुरु हैं, तो कहते हैं ना अन्य सिद्धियों के दाता, वो तो हठ योगी थे और गुरु तो गुरु ही है। उनकी तो लीला उनको सारा संसार जानता है, हम क्या उनके बारे में बताएंगे, क्योंकि वो भोले बाबा के अवतार ही है, भोले बाबा ही है। और जब उनका जगदम्बा काली से और कहते हैं ना जब माँ को ही उन्होंने एक तरह से विद्या में कहते नहीं परास्त किया, माँ की मर्जी समझो, फिर माँ को तो वैसे कोई परास्त कर नहीं सकता, पर कुछ समय के लिए कुछ क्षण के लिए उन्होंने अपनी माँ को काली मैया को जगदम्बा महारानी को उन्होंने पेट में रख लिया था। वो पेट में चली गई थी तो वो अग्नि प्रज्वलित कर दी थी। मतलब विद्याओं में सबसे ज्यादा वही थे, जो भी विद्या थी गुरु गोरखनाथ की थी। कहते हैं बाबा भोलेनाथ की विद्या किसको मिली, गुरु गोरखनाथ को मिली। या तो पहले रावण को दी विद्या और क्या उसके बाद में गुरु गोरखनाथ को दी। तो बस खबीस की पूरी वो बात बता रहे थे। हाँ वो खबीस के बारे में कह रहा था, उनके साथ जो चीजें हुई। फिर उनके साथ में क्या हुआ कि जैसे और फिर बाबा ने जब सवारी आई, जब मुझ पे भी एकदम बहुत तेज सवारी आ गई बाबा की, बंगाली बाबा की, जब उनका दोनों का आमना सामना हुआ, खबीस का और बंगाली बाबा का। वो कह रहा था तू मेरे को हटा नहीं सकता, बाबा कह रहे थे मैं तेरे को हटाना तो क्या तू मेरी अगर यानी कि चाकरी यानी कि बाबा के यहाँ कटघरे से अगर तू बाहर निकल के बता दे यहाँ से, तो तेरे को मान जाऊंगा कि तू खबीस है। अगर तू खबीस है तो मेरे को भी बंगाली कहते हैं। ये तो बाबा ने बोल दिया। और जब बाबा ने एकदम 3 थप्पी जब मारी तो वो खबीस के वहां पे क्या होता है कि जो भी होता है सब अचानक से होता है। मुझे एक्टिविटी का वहां का कुछ सवाल नहीं पता कि वहां पे चलता क्या है, क्योंकि वहां जो भी भूतों को पकड़ के लेके आती है या भूतों की जो मार देती है ना, वो महाकाली है। वहां पर जो बाबा की जो मुख्य मैया है, जो हमेशा हर घड़ी हर क्षण मैया बाबा के साथ में रहती है। बाबा के साथ में एक शक्तियां नहीं, और दूसरी कहते हैं ना जब गदाधारी महाबली बैठे हो हनुमान जी महाराज, तो फिर वहां भूतों की कहाँ चलेगी। कहते नहीं ऐसी कोई गली नहीं जहाँ बजरंगबली की चली नहीं। जब भूतों का कोई मतलब ही नहीं है। हाँ फिर वो वहां से तो आज तक कोई निकल के जा नहीं पाया बंगाली बाबा के दरबार से, चाहे जितना ही बड़ा भूत आ जाए, चाहे जितना ही बड़ा शैतान आ जाए। जो अगला आपसे प्रश्न है ना वो यही है कि जैसे कि मैंने सुना एक जमीन की ऊर्जा काम करती है। हाँ। तो जो ये बंगाली बाबा है, हाँ, ये आपके दरबार में ही आते हैं या फिर आप कहीं पर भी हो ये आपके ऊपर आ सकते हैं? नहीं, मैं उनको याद करूंगा तो वो जरूर आते हैं। अगर मैं उनको याद करूं सच्चे मन से, जहां मुझे उनकी जरूरत पड़ जाए, कहते हैं सिद्ध और साधक का जुड़ा होता है, जहां साधक होता है वहां सिद्ध होते हैं। तो मेरे बंगाली बाबा मेरे सिद्ध हैं, मेरे कुलदेवता हैं, मेरे सब कुछ है। तो मैं जहां उनको बुलाऊंगा वहां उनको आना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर भक्त की पुकार अगर भगवान के पास पहुंचेगी तो भगवान की कृपा ज़्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत तो हो ही जाएगी। तो आते भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं दरबार में ही आते हैं। अगर जैसे मान कर चलो अगर बाहर कोई केस आया या बाहर कोई अगर कोई रीड़ा पीड़ा में मिल गया कोई भक्त कोई, हाँ मैं आपको बताता हूँ, इस कहानी के ऊपर भी मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मैं क्या है कि सिद्धों पर जाता हूँ नहाने के लिए। हमारे सिद्ध गुरु महाराज का स्थान है, मेरे गाँव से तकरीबन 8 किलोमीटर की दूरी पर है।
जब 8 किलोमीटर की दूरी पर है तो वहाँ क्या झरने चलते हैं चारों तरफ, एकांतवास है, जंगल ही जंगल है चारों तरफ और कुछ भी नहीं है वहाँ, क्योंकि वहाँ पे टाइगर वाइगर भी फिरते रहते हैं कई, और वानर सेना भी बहुत है वहाँ पे। तो क्या हुआ कि जब मैं उस रास्ते से जा रहा था तो हीरा भूमिया का दरबार लग रहा था। तो क्या हुआ कि वहाँ एक नहीं कई भगत थे, कोई अन्य अन्य शक्तियों के जो भगत होते हैं, तो कई भगत 10-12 भगत थे वहाँ पर। एक लड़की थी, जब मैं नहाने के लिए सिद्धों पे जा रहा था तो एक लड़की थी वहाँ, उसके पेट में किसी सवारी ने उसको ऐसा जकड़ लिया, बहुत तेज दर्द हो रहा था उसको पेट में, और उस पर सवारी 2 बजे से जब चालू हुई, इतना दर्द में जब पीड़ित हो गई तो 2 बजे से उसका जब चिल्लाना चालू हुआ तो शाम को उसको 8 बज गए। अब मैं जब शाम को आया, उस दिन भंडारा भी था, तो मेरा मन हुआ कि भंडारा खाने के लिए, तो मैं भंडारा खाने के लिए चला गया अपने दोस्त यारों के साथ में, जो मेरे संग साथी थे। तो मैंने चलो उधर सिद्धू बाबा के भी दर्शन करके आएंगे। अब हमें नहीं पता था कि आगे ये होने वाला है कि वहाँ पे भी कुछ करना पड़ेगा। अब मैं क्या हुआ कि मैं भंडारे में बैठे हैं तो मात्र मुझे तो महसूस हो रहा था क्योंकि मैं पहली बार ही जब घर से मैंने सुबह भी नहा लिया था, फिर मैं शाम को भी नहा लिया। मैंने ये हो क्या रहा, वो मेरे भीतर से मेरे को आवाज़ देते, बाबा चल नहा के चल, यानी कि कुछ होने वाला है, इसका मतलब यही है। जब नहा के फिर मैं गया, फिर वहाँ पे भंडारे में बैठे तो मैंने पहला निवाला तोड़ के मुंह में दिया है। इतने में साहब 5 लोग आ गए। अब 4-5 लोग आगे बोले, भगत जी ऐसी सी बात है कि मैंने क्या हुआ कि लड़की पड़ी है एक, और बहुत बुरे हालात में है, और मतलब रो रहे थे, बेचारे बुजुर्ग थे। मतलब उनकी पीड़ा को देखकर मुझे भी मतलब मेरे इतनी गिलानी आ गई मेरे अंदर कि मुझे उनको देखकर मेरे भी आंसू निकल आए कि चलो, मैंने कि अगर बाबा भोलेनाथ की मर्जी हुई, जगदम्बा काली की कृपा हुई तो मैंने अच्छा ही होगा, चलो। सो उसके बाद मैं उठ के मतलब वो निवाला भी मुंह में नहीं दिया, वो निवाला वहीं पर छोड़ के वहाँ के लिए चला गया। तो वहाँ कम से कम 500 लोग थे, और वो 500 लोगों के बीच में अकेली लड़की, मतलब 2 लड़के उसको गोदी में लिए रखे थे। सो कहते हैं ना कि आप बोल रहे हैं ना कि सवारी कहीं पर भी आएगी कि नहीं आएगी। अब मेरे को तो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था कि 400-500 लोग हैं और दरबार में ही काम करते हैं, कभी बाहर नहीं गए, कभी बाहर सवारी नहीं आई। मैंने कैसे क्या होगा। मैंने बाबा अगर सच्ची भक्ति है, कहते ना जहाँ भक्ति सच्ची है तो देवता भी पक्का होता है ना, है, और भक्ति की शक्ति है। मैं गुरु भोले बाबा की मेरे आराध्य हैं और भोलेनाथ की ही सेवा करता हूँ, भोलेनाथ का ही भजन करता हूँ। उस समय क्या हुआ कि 11 दिन की उपासना पर बैठा था मैं भोले बाबा की पे, और जब साधना पर था लाखों के जाप में भोले बाबा के। तो ऐसा ही कोई 9 या 10वां 11 दिन होगा, मतलब मेरी साधना पूरी नहीं हो पाई थी भोले बाबा की। तो उसी बीच में ये घटना घटित हुई। जब मैं वहाँ पे पहुँचा सभी लोगों में, तो 500 लोगों के झुंड में बीच में मुझे भेज दिया। अब मैं वहाँ पे पहुँचा, जब वही बोल दिया, कुछ बुजुर्ग लोग बोलते हैं ये लड़की है, अब उसके दर्द में बहुत पीड़ा में चिल्ला रही थी लड़की दर्द के मारे। मैंने ये परमात्मा, जब 2 बजे से खड़ी हुई, 8 बज गए इसको, अभी तक ये ठीक नहीं हुई। सो बोले सब भक्तों ने प्रयास कर लिया, ये किसी पर उठ नहीं रही। तो फिर मैंने बोले मैंने पंच महाराज हो, अगर तुम्हारी मर्जी हो जाए तो मैं अभी बाबा की सवारियों को बुला के देखता हूँ, अगर गुरु की कृपा हो जाएगी तो मैंने आपका भला होगा। बाबा भोलेनाथ की ऐसी कृपा हुई, मैंने बाबा भोलेनाथ को नमन किया वहीं से। मैंने हे भोलेनाथ, मेरी साधना तो पूरी नहीं हो पाई, पर एक दुखिया है, अगर दुखिया को दुख नहीं आ रहा हो तो फिर संसार में दुख कौन को आ रहा हो। फिर मतलब ही क्या निकला इन सब चीज़ों का। अगर जहाँ रीरा पीड़ा में कोई व्यक्ति पड़ा है, कहते नहीं अगर प्यासे को पानी नहीं पिलाया तो फिर मतलब क्या निकला उन सब चीज़ों करने का, फिर अमृत पिलाने से क्या फायदा। वही वाली बात हो गई ना। फिर क्या हुआ उसके बाद में कि जब बाबा की सवारी जब आई मुझ पर, मैंने उनका ध्यान किया। मैंने हे बाबा आज लाज राख दे, और फिर आगे तुम्हारी मर्जी, और ये जनता तुम्हें पुकार रही है कि दुखिया है जो खड़ी है, ये कि बेटी है, कहते नहीं है बेटी तो बेटी होती है, चाहे हमारी हो या तुम्हारी हो। तो जब उनकी पुकार सुन के बस बाबा की सवारी मुझ पर एकदम बहुत तेज विराट रूप में आ गई। जब सवारी आने के बाद में क्या हुआ कि बाबा ने ये 3 चुटकी बजाई, और 3 चुटकी में और मतलब जो है कि घेरा दे के सवारी ने यूँ कह दिया चल बेटी उठ खड़ी हो जा। तो उसी घड़ी उसी पल मतलब बेटी एकदम खड़ी हो गई। वो लड़की थी ना, उसका दर्द मर्द ना, उसके पे कोई सवारी ना, उसको कोई मतलब एकदम जब बाबा ने एकदम चुटकी बजाई वो खड़ी हो गई। इसको कहते हैं शक्ति। मतलब बाबा ने अपना जीता जागता उस दिन प्रमाण दिया। मतलब मुझे भी उस दिन इतनी खुशी मिली अपनी ज़िंदगी में कि जब 500 लोगों के बीच में कई भक्तों ने उसको ठीक नहीं कर पाया, कई तांत्रिक भी थे वहाँ पर, लेकिन किसी ने उसको ठीक नहीं कर पाया था। और लेकिन इससे भोले बाबा के भगत बाबा बंगाली ने उनको एक चुटकी बजाई और उन लड़की को एकदम ठीक कर दिया। तो सोचो वहाँ पे प्रमाण दिया ना बाबा ने आने का, यानी कि वो कहीं पर भी आ सकते हैं। दुखिया का दुख हरने के लिए ही बंगाली बाबा आए हैं। और कहते नहीं बुराई
और अच्छाई में तो सदा लड़ाई होती है। और जब अच्छाई होती है, जो सच्ची अच्छाई होती है या सत्य घटना होती है, अच्छाई की विजय हमेशा बुराई पर होती है। चाहे वो दुष्ट शक्ति क्यों ना हो, चाहे वो तांत्रिक द्वारा करी गई क्रिया क्यों ना हो, लेकिन हमेशा जीत सच्चाई की होती है। अगर शक्ति सच्ची है तो भला भी अच्छा होता है, भला भी सच्चा होता है। बिल्कुल सही बात। ऐसा कभी हुआ है जैसे आपके पास कोई प्रेत बाधा से ग्रस्त कोई अपनी पीड़ा लेके आया, आपने वहां पर उसको सही करा, उसके बाद जब तक आपके ऊपर सवारी थी जब तक तो ठीक था, जब आप नॉर्मल हुए तो आपके पीछे वो प्रेत लग गया हो या फिर आपको परेशानी हुई हो, आपको परेशान करा हो? हाँ, एक बार हुआ था ऐसा मेरे साथ में कि वो प्रेत बाधा मेरे पीछे से लग गई थी। एक लड़की थी जिसको मतलब उसके ऊपर क्या खब्बिस की एक बहुत तगड़ी क्रिया लगी थी। उस पर खब्बिस भी था, अघोरी भी था, और एक मोहिनी है जो शमशान घाट में वास करती है। मोहिनी? हाँ, मोहिनी है क्या ये मोहिनी एक उसका नाम होता है। अप्सरा? नहीं। यक्षिणी? नहीं, ये मतलब उन क्रियाओं में आती है जैसे, हाँ, जैसे आपने बोला कि अप्सराओं में कि यक्षिणियों में, मतलब ये एक तांत्रिक लोग जिन्हें सिद्ध करते हैं, चाहे इसको अप्सराओं मान के लेके चलो, चाहे यक्षिणियों में लेके चलो। यक्षिणी तो अलग है, यक्षिणी भी अलग तरीके की होती है। और ये पिशाचिनी या कहते हैं पिशाचिनी के रूप में, तो ये मोहिनी क्या है, नग्न अवस्था में दिखाई देती है जब किसी के ऊपर लग जाती है ना। ये इसको जिंद की लड़की कहा जाता है, मोहिनी को। ये जिंद होती है ना, जिंद, ये जिंद की लड़की कहलाती अच्छा। है। ये वो मोहिनी है। अब आप समझ गए होंगे कि मतलब मोहिनी कौन है। तो ये जिंद की लड़की होती है जो मोहिनी होती है। तो ये जब किसी पर लग जाती है तो बेनग अवस्था में दिखाई देती है, किसी भी का भी रूप धारण कर सकती है, किसी को भी आकर्षित कर सकती है। अगर आपके ऊपर लग जाए ये मोहिनी तो आपका मन सदा गंदगी की तरफ रहेगा, मतलब गंदे गंदे विचारों का आना, किसी की तरफ गंदे गंदा देखना, सपनों में बेनग औरत का दिखाई देना, बेनग लड़कियों का दिखाई देना, ये सारी क्रिया होती है इस पे। तो ये चीजें उनके पास लग गई थी। जब ये चीजें बाबा से टकरार हुई इनकी, मतलब बहुत खतरनाक क्रिया थी। उसके पास एक किसी तांत्रिक ने किया रखा था। वो लड़की के साथ में क्या हो रहा था बार बार कि निगोना गांव है और सेन समाज की लड़की थी, 3 बहनें थी वो। उन तीनों पर उस तांत्रिक ने जिंद, खबीस, अघोरी और ये मोहिनी, ये तीनों चारों उसके घर में भरकसी मात्रा में पटक दी ये शक्तियां पूरी। और जब वो छोड़ दिया उसके घर में, अब क्या हुआ, वो पूरे नृत्य करने लगे, भयंकर खेलने लगे, मतलब पूरा गांव एकत्रित कर दिया उसने, उन तीनों चारों लड़कियों ने। जब उनके पास खेलने लगे, अब मेरे पास में, जब मैं बेली बाग में था, नौकरी करता था मैं, तो मेरे पास फोन आया कि भगत जी ऐसी ऐसी बात है, हमारे गांव में बहुत तांडव हो रहा है और ये तांत्रिक ने क्रिया कर दिया उसके पास में। मैंने चलो देखते हैं। अब पूरा गांव मतलब ट्रैक्टर से ट्रॉली में भर के सभी लोग आ गए, कम से कम 100-200 लोग होंगे। तो एकदम वो आ गए। मैं अपनी नौकरी वोकरी छोड़ के तुरंत वहां पे चला आया। जब घटना घटित होती तो मैं नौकरी की भी छोड़ के आ जाता था। मतलब ये मेरे को किसी का दुख दिखाई नहीं आता, चाहे रात हो या दिन हो, कोई भी किसी भी समय आता है, हर पल हर घड़ी उसके साथ मिलता हूं मैं। अगर कोई रात्रि अर्धरात्रि में भी आता है, रात के 2 बजे भी आता है, मैं अगर, क्योंकि बाबा के मंदिर, जस्ट मंदिर के सामने ही मेरा घर पड़ता है, अगर कोई लोग वहां पे अगर कोई पीड़ा में आता ना, मैं तुरंत 12 बजे हो या 2 बजे हो, मैं उठ के जाता हूँ वहां पे। तो रात को 11 बजे का टाइम होगा, जब 11 बजे के टाइम पे मैं वहां पे पहुंचा मंदिर पर, तो फिर क्या है, कहते हैं ना आप, फिर उसका जवाब मिलेगा आपको कि बाबा कभी भी आ सकते हैं या दरबार में ही आते हैं। मतलब दुखियों के दुख करने के लिए वो बाबा कभी भी आ सकते हैं, वो उनका मन है। अब दुखिया दुख जैसा हो, कहते नहीं, अगर दुख भी तो होना चाहिए तभी तो बाबा आएंगे। जब वहां पे पहुंचे, जितने सारे लोग इकट्ठे हो गए, एकदम भीड़ सारी, हमारे गाँव के भी कुछ लोग उनकी पीड़ा को देख के घमासान, मतलब ऊधम हो रहा था बहुत तेज अवस्था में। जब वो तीनों चारों लड़कियों को मेरे पास लाया गया, अब वो बोल रहे थे कि बाबा जी ये मतलब किसी दरबार में जाते हैं तो नहीं आते हैं, ये मतलब बाहर आते हैं। अच्छा, बाहर आते हैं, मतलब वो बेहोश हो जाती थी, नृत्य करते करते बेहोश हो जाती थी, और जिस पर से आए उसकी तरफ उंगली कर दी, तुम्हारी तरफ कर दी, तुम पे सवारी खेल गई। अच्छा। हाँ, उस पर इतनी, मतलब जो उस पर जो लड़की पर जो सवारी आई थी ना, वो तीनों जो उसकी बहनें थी, वो चुटकी करके बुलाता था वो, तब उसके पास सवारी आती थी। फिर अचानक से क्या हुआ, उसने कम से कम 10 से 25 लोग गांव में हला दिए उसने, यानी कि 10 से 25 लोगों के पास में सवारी आने लगी। और मतलब वो कहते ना, एक मुखिया, वो मुखिया बन गया था जो जिन्नात की जो शक्ति थी, बड़ा ही खतरनाक जिन्न था वो, और जिसके साथ में कई अन्य शक्तियां थी, यानी कि मान के चलो कई प्रसादनियां पर उत्पन्न हो गई। वो जिसको चाहा, जिसके ऊपर खिलाना चाहता था, खेलने लगा। उस तांत्रिक का ये काम हो गया था। अब वो उस पे, अब वो मुखिया किसको बना दिया, उस लड़की को जिस पर वो सवारी आ रही थी। हाँ। अब जब वो सवारी आ रही थी, जिसको चाहे उसको खिला रही, जिसको चाहे उसको खिला दिया। मैं चलो भाई, अगर यहाँ पर सवारी नहीं आ रही है
चलो तुम्हारे गांव में जाके देखते हैं क्या होता है। फिर अचानक से क्या हुआ, मैं वहां पे पहुंचा, मेरे यहाँ से तो कुछ नहीं हुआ, जब एकदम बाबा की सवारी आ गई मुझ पर तेज अवस्था में, बाबा ने बोल दिया कि जा, अगर इसमें क्षमता होगी इसको अपने अगर घर तक खींच के लेके आऊं, अपने दरबार तक, तुम बोलते हो ना किसी के दरबार में नहीं जाती है, यहां तक खींच के लेके आऊं तो मेरे को बंगाली बाबा कहना। बाबा की वो महिमा है कि अब जब वहां पे ऐसे ऐसे 1 महीना बीत गया तकरीबन, मुझ पर थोड़ा 1 महीने के लिए दरबार बंद हो गया था, वो क्या मेरी तबीयत भी बिगड़ गई थी उस बीच में, लेकिन वो क्या है वहां पे तांत्रिक, वो लड़की गांव में जाती, वो उन पर तांत्रिक क्रिया करता, वो अपनी शक्ति को भेजता, वो तीनों चारों मूर्छित हो जाती, बेहोश हो जाती। फिर अचानक से मैंने सोचा सर आज इस कहानी का अंत ही करके आता हूँ मैं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे फिर किसी भी तबीयत खराब हो। मैं सीधा नहा धो के अपने घर से सीधा निकल गया वहां पे निगोना गांव में। निगोना गांव था, अपने गांव से तकरीबन 20-25 किलोमीटर की दूरी पर था। ठीक है। फिर वहां से जब हम 3-4 लोग थे, हम चले गए मोटरसाइकिल से उठा के, अपने कार तो थी नहीं हमारे पास में। सब जब वहां पे पहुंचे तो क्या हुआ कि 3-4 लड़की बेहोश थी और गांव के कई अन्य लोग वहां पर एकत्रित थे। मैं ठीक है भाई, आज देखते हैं कि उन भूतों की कहानी कैसी होती है, अगर मुझ पर देवता होगा बंगाली बाबा तो फिर देखते हैं इन भूतों का सफाई होगी, या तो उस तांत्रिक में दम है तो वो तांत्रिक आ जाए, अगर हम में दम होगी, हमारे बंगाली बाबा में दम होगी तो हमारे बंगाली बाबा खेलेंगे, हमारे बंगाली बाबा लड़के बता देंगे। अब वो तांत्रिक भी वहीं पे आ गया, उसने मस्की चाबी अपनी उसने क्रिया चालू की, अब उन लड़कियों पे फिर से सवारियां चालू आना हो गई। अच्छा। हाँ, एकदम से वो एक डोकर था वहीं पर था, हमारी नहर में तो आ गया, क्योंकि अपन को जब बाबा बताने वाले बैठे हैं तो फिर क्यों पता नहीं चलेगा कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। इतने तो बाबा की कहते हैं महिमा है, जब बाबा भोलेनाथ की, तो वो सबको पता चल जाएगा। जब वहां पे पहुंचा तो क्या हुआ, जब उसने अपनी क्रिया चालू की और तुरंत सब पे सवारियां खेलना चालू हो गई। उसने देखा कि ये बंद भी कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा इन सवारियों को। देखते हैं, जब मुझ पर सवारी आई एकदम, जब बंगाली बाबा ने एक हंकार मारी, मतलब हुंकार मारी एकदम तेज व्रति में, तो उन सवारियों को पता नहीं चला कि किस गली से चली गई, और ना शांत हो गए वो सारे? एकदम सारे के सारे शांत। मतलब बाबा वो शक्ति है बंगाली बाबा, चाहे तो एक साथ कई भूतों को खिला दें और चाहे तो एक साथ कई भूतों को बंद कर दें। ये वो बंगाली बाबा हैं, क्योंकि ये भोलेनाथ के भगत हैं। और जब बाबा भोलेनाथ के भगत होते हैं ना, उनकी लीला भी अपरंपार होती है। जब उनके गुरु की लीला अपरंपार है बाबा भोलेनाथ की, तो फिर उनके भगत की लीला अपरंपार क्यों नहीं होगी। जब उन्होंने जिंदी समाधि ली तो वह गुरु महादेव का नाम लेते लेते ओम नमः शिवाय का जाप करते करते खत्म हो गए, और उन्होंने अपना जिंदा चूल्हा त्याग दिया जब बंगाली बाबा ने। तो उनकी शक्तियों का क्या 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 मायने लगा सकते हैं हम, जिसकी कोई सीमा नहीं, असीमित शक्तियां। कहते हैं तांत्रिकों की सीमा होती है, तांत्रिकों की सीमा रेखा होती है कि जितनी 2, 4, 5, 10, 20, 50, 100 सिद्धियां या 500 सिद्धियां सीमा रेखा होगी इनकी। लेकिन जो देव शक्ति होती है उसकी कोई सीमा नहीं होती, क्योंकि ये समाधि लीन है, जो ब्रह्मलीन हो जाती हैं अपना, तो वो देवता के उस देवता की सीमा अपरंपार, उसकी लीला भी अपरंपार होती है। अब चलो आगे चलते हैं हम। फिर क्या हुआ उसके पास में, अब मैं जब अपने पास उनको जब शांत करके सारी सवारियों का, जब बाबा की सवारी आई तो एकदम बंद हो गए वो सभी लोग। जब उनके पे सवारी खेलना नहीं हुआ, बाबा ने कहा इतने दिन तक ये सवारी नहीं खेलेंगे तो नहीं खेलेंगे। अभी तो इस कहानी में और ट्विस्ट आएगा, इसके बाद ये घटना और घटित होती है कि उस तांत्रिक ने, जब मैं घर पर पहुंचा अपने, और उसने खपर अपर जो भी होगा उतला पुतला बना के वो मेरे ऊपर भेजना उसने चालू कर दिए। रात्रि को एक, मतलब मैं ऐसी खटिया पे सो रहा था, एक सफेद हाथों वाली, मतलब ये मैंने खुद देखा है इन चीज़ों को। ये तकरीबन 12 से 2 बजे के बीच का टाइम होगा। मैं मतलब ऐसे बेली घर पे था, और जब मैं बेली घर पे, तो रात को 12 बजे के बाद में लाइट चेंज होती थी, तो जब शिफ्ट चेंज होने के बाद फिर लाइट चेंज कर देती वहाँ पे। तब मैं सो रहा था खटिया पे, तो एकदम क्या हुआ कि एकदम सफेद हाथ नीचे से, मतलब उसने मेरे यहाँ पे एकदम, मतलब नीचे से हाथ घुसाए खटिया में से, और उसने यूं मेरा गला पकड़ने की कोशिश की। जब गला पकड़ने की कोशिश, मैं समझ गया कि साले मेरे पास कोई शक्तियां भेज रहा है। अब ये उसको चाहे डाकनी मान लो, पिशाचनी मान लो, या भूतनी मान लो, तुम कुछ भी मान लो, लेकिन अपन को तो कोई शक्ति दिख रही है ना कि अपना गला पकड़ने के लिए आ रही है। तो अचानक से बस मेरा गला पकड़ने के लिए आती है। जब उसने एकदम जोर से मेरा गला दबाने की कोशिश की, बस इतने में ही, मतलब उसी घड़ी मेरे पर बंगाली बाबा की एकदम सवारी आ गई। जब बाबा ने एकदम हुंकार मारी तो क्या हुआ कि अचानक से वो सवारी एकदम अलोप हो गई बिल्कुल ही। जो मुझ पर हमला कर रही थी उसका पता ही नहीं चला कि वो किस गली चली गई। और फिर मेरे को क्या देखा समझो में कि बाबा उस तांत्रिक के पास में भेज रहे हैं। अब देखो कितना खतरनाक युद्ध चलता है बंगाली बाबा में और उस तांत्रिक में, कि मतलब उसने बार पे बार किए मेरे पास। फिर दूसरे दिन उसने शक्ति भेजी। अब दूसरी बार क्या भेजा उसने कि मतलब जिसपे शमशान में जलती चिता पे से
एक मसान की जो सिद्धि होती है, मतलब रोटियों के ऊपर सेक कर जो बनाए जाते हैं, फिर वो मसान सिद्ध होता है। तो वो मसान मेरे पास भेजा, चाहे उसको उसके साथ बहुत सारे प्रेत चलते हैं, उसके साथ कई प्रेत गढ़, मतलब कई चीजें चलती हैं उसके मसान के साथ, बहुत तगड़ा होता है। इसको कचिया मसान कहते हैं, मतलब छोटे बाले के रूप में रहता है, पतले पतले दांत होते हैं उसके, बिल्कुल बहुत खतरनाक होता है मसान वो, जिसको कचिया मसान बोलते हैं। और जब कचिया मसान मेरे पास भेजा, और उसने तो बाबा ने वो आगाह कर दिया था, मेरे ताऊ जी हैं जिनको देव बाबा की सवारी आती है, सो मतलब उन्होंने ही मेरे को रास्ता दिखाया था और उन्होंने मेरे को सब कुछ अपना संवारा। मेरे दो ही ताऊ हैं एक जो बड़े पापा जिनमें ठाकुर बाबा की सवारी आती है, और दूसरे मतलब जो जिन पर देव बाबा यानी कारस देव की सवारी आती है। कारस देव की महिमा में अपरंपार है और अलग अवतारी कारस देव है, बाबा झांझ वाले बोला जाता, राजस्थान में इनका स्थान है। और जो 9 महीने तक एलादी मैया ने तपस्या करी थी इनकी, तब जाके कहते नहीं भाई मांगा, उन्होंने अपने भाई मांगा बाबा भोलेनाथ से। आज भी उस जगह टोड़ा झांझ जिसको कहते हैं राजस्थान में, मतलब जब जगदम्बा एलादी भवानी ने जब तपस्या की, उस पहाड़ पे चारों तरफ कहते हैं ना, जब तेज अग्नि का प्रकाश उज्ज्वलित हो जाता है तो वो कीट पड़ जाती है, यानी कि लावे की तरह टपकता है। जब पहाड़ पूरा पिघल गया था जब 12 वर्ष मैया ने तपस्या करी तब, और वो वहां के कण आज भी मौजूद है वहां पर टोड़ा झांझ में। तब भोले बाबा ने स्वयं आकर माँ एलादी को वरदान दिया था कि जा कि बाबा भोलेनाथ मुझे आपके जैसा ही भैया चाहिए, कोई ऐसा भैया जो निभा दे मेरी, क्योंकि माना लुहार था, उसका आतंक कुछ ज्यादा चल रहा था। तब ये काशदेव बाबा का जन्म हुआ था, फूल में से जन्मे हैं ये, ना कि कूक में से। 9 महीना तक उनकी माँ ने उन फूल को उसमें रखा था अपने आंचल में। तब जो वो फूल बढ़ा तो वो तो गया, मतलब देव बाबा 9 माह के पुत्र में होता था। जिस दिन देव बाबा की जन्म हुआ ना, उस दिन माना लुहार की जो तोप थी, किले में तोपें रखी रहती है ना, वो अपने आप चल गई थी जब देव बाबा का जन्म हुआ था तब। तो क्या हुआ, पर उन्होंने मेरे पास भेजा। ताऊ जी बोलते कि बेटा ना जरा संभल के लेना, मुझे ऐसा लगता है तेरे पीछे कोई तांत्रिक। मैंने हाँ ताऊ जी मेरे पीछे एक तांत्रिक बहुत ज्यादा अच्छी व्यवस्था में पड़ गया पीछे। अब वो कहते हैं मैंने आप देखते हैं किस का अंत होता है, तांत्रिक का अंत होता है और या बंगाली बाबा का होता है। अब जब बाबा की एकदम जब तेज सवारी आती है तो बोलते हैं कि या तो यही रह लेगा, अब किसी ना एक को तो परास्त होना पड़ेगा, सही बात है, तभी तो हार जीत का पता चलेगा। जब फिर क्या हुआ, जब वहां पे जब उस तांत्रिक ने फिर से मेरे पास क्रिया भेजी और वो मसान मेरे पास भेजा। जब मसान आता है तो मेरे मतलब ऐसे मैं लेटा हुआ था जमीन में, तो जब जमीन में लेटा हुआ था एकदम मेरे पीछे आता, पीछे साला मेरे में लात मार देता है, और लात मारता है एकदम पीछे से, यहाँ पर बिल्कुल लात लगी मेरे को, ये बिल्कुल एहसास था इस चीज का, ना कि मैं ऐसा कोई सो रहा था, मैं लात भी मारी उसने। और लात मारने के बाद में फिर कई मतलब ऐसी दुष्ट शक्तियां मेरे पास आसपास दिखने लगी। मैंने यहाँ तो कुछ होने वाला है, सो एकदम रोशनी सी, तेज रोशनी का आना, कभी मतलब डरावनी चीज़ों का होना, कभी ऐसे चीखना, मतलब मैं समझ गया था कि आज मेरे को कुछ गड़बड़ कर दिया है, फिर से मेरी व्यवस्था किसी ने बढ़ा दी है। यानी कि मेरे को तो ऐसा लगा कि एक तेज रोशनी वाला खप्पर आता है मेरे पास में, जब इन चीज़ों के दिखने के बाद में ये एकदम तेज रोशनी का खप्पर आता है। फिर मैं क्या जमीन में सोट के सीधा खटिया पे जाके लेट गया बाहर। अब फिर मेरे को क्या दिखा कि इतना बाबा का हाथ, बंगाली बाबा का, सिर्फ इतना कि मैं समझ गया था ये बाबा का हाथ है। जब मैं सो रहा था तो मेरे को बंगाली बाबा का हाथ रुका, तो वो हाथ में वो खप्पर पड़ गए, वो तेज रोशनी थी जो गोला था, यानी कि अगर वो गोला मेरे में पड़ जाता तो हमारी कहानी तो खत्म ही हो जाती। तब जब कहानी खत्म हो जाती तो वो गोला उस खटिया में पड़ा। मेरी खटिया कम से कम 1 से 1.5 हाथ, यानी कि 1.5-2 फुट सरक गई। सोती हुई खटिया वो सरक गई, यानी कि वो मचेवा था ना, उसमें पड़ा था वो गोला। यानी कि बाबा की कृपा मुझ पर ऐसी हुई कि बाबा ने मुझे बचा लिया। फिर अचानक फिर उसके बाद में क्या हुआ कि जब वो लड़कियां फिर से बाबा के दरबार में बेहोश लाए, सो ऐसे हम सभी लोग बैठे हुए थे। अब गांव वाले भी इकट्ठे हो गए, सभी बोले या तो इस कहानी का अंत ही कर दो, या तो जो कहते बंगाली बाबा के तुम हार मान गए। लेकिन बंगाली बाबा है, कभी किसी से हार मानते क्या, कि जब तक उनकी निगाह पे चढ़ गए तो चढ़ गए। अब क्या हुआ कि अचानक से मैं क्या वहां पे बैठा हुआ था शाम के समय, ऐसे ही नॉर्मली तरीके से, जब बाबा के एकदम वो तीनों लड़कियों को लाते हैं। अब बोलते हैं, वो शरणार्थी थे जो नगोने वाले थे, जिनकी लड़कियां बेहोश थी, उनका बेचारे गरीब घर से थे, बहुत दुखिया भी थे। अब बोलते हैं कि बाबा या तो आए हमें मार डाल यहाँ पे, या तो हमारी कहानी को खत्म कर दे, या उस तांत्रिक को खत्म कर दे। तब फिर उस तेज वृत्ति में मुझ पर सवारी खेली एकदम। जब वहां से बाबा ने चुटकी बजाई और यूं कह दिया कि आज अगर ये बच जाए, इन पे अगर सवारी लौट के आ जाए आज से, तो कह दियो कि बंगाली बाबा झूठा है। अगर सवारी लौट के आ गई तो उस तांत्रिक की क्रिया अगर मुझ पर लौट के आ जाए, मेरे भगत पे आ जाए, मेरे भगत पे भी भेजी और इन बच्चियों पर भी भेज रहा है।
अगर 3 दिन के भीतर भीतर अगर उस भगत की कहानी, उसकी तांत्रिक क्रिया को खत्म कर दूं तो सच्चो बंगाली कहलाऊं। बस इतना कह के बस वो लड़कियां तो तुरंत खड़ी कर दी, हाथ में जल लिया बाबा ने, यूं फेंका और तीनों लड़कियां एकदम उठकर खड़ी हो गई, मतलब बेहोश अवस्था में से उठ के खड़ी हो गई सीधे। जब उठ के खड़ी हो गई फिर क्या हुआ, जब खड़ी हो गई तो फिर बाबा ने बोल दिया अब देखता हूँ उस तांत्रिक को, कैसा तांत्रिक है आप भेज के बता, चलो लेके चलो गाँव में। अब मैं भी उनके साथ में चला गया। जब मैं भी चला गया बोले आज इस तांत्रिक की कहानी को अंत ही खत्म कर देते हैं। और वहां पे बरगसी से ऐलान हो गया, जब शक्ति आई मेरे ऊपर आई बाबा की, तो बाबा ने बोल दिया कोई भी तांत्रिक हो वो मेरे सामने आ जाए, कैसा तांत्रिक है, कैसा जनवा है, कैसा जानकार है, तेरे पास जितनी शक्तियां वो मेरे यहाँ पे आगे चौड़े में, मतलब अखाड़े में आ जा तू। तो कहते हैं ना पहलवान है तो कुश्ती लड़नी है तो आ जा चौड़े में फिर। तो लेकिन वो तांत्रिक तो नहीं आया, लेकिन उसका पता चला कि 3 से 8 दिन के भीतर कि उसकी वो कहानी हो गई कि उसके कहते हैं ना खून आने लगा, उसके मुंह में से भी खून आने लगा, मतलब उसकी शक्तियों पर एकदम लॉकडाउन लग गया। जब बाबा का प्रहार उसके पास गया तो फिर मतलब ऐसा बताया जाता है कि उस तांत्रिक के पास में कई अन्य शक्तियां पहुंची हैं, बंगाली बाबा पहुंचे हैं, उनकी माता रानी भी पहुंची है। तो वो मतलब वो उतरे और बाबा के साथ में एक अघोरी रहते हैं जिनको मनसाराम बाबा कहते हैं, बंगाली बाबा के साथ में। अच्छा हाँ, ये अघोरी जो है ये बड़ी पावरफुल एक, अब जो कहते हैं जब उनके गुरु पावरफुल हैं, उनकी कहते नहीं अघोरी की माँ कौन, महाकाली, अघोरी के पिता कौन, बाबा भोलेनाथ। यानी कि जब माता पिता की आशीर्वाद दोनों को ही प्राप्त है, अघोरियों को, इन दोनों का ही तो आशीर्वाद प्राप्त है और किसका है। आपने जितने भी देखे होंगे अघोरी साधक देखे हो, कोई भोलेनाथ का रहता है तो कोई जगदम्बा काली का रहता है। इन दो के अलावा किसी तीसरे का देखा होगा आपने या आपने सुना होगा? नहीं, क्योंकि ये दो के ही साधक, क्योंकि यही अघोर पंथ से जुड़े हैं और यही अघोरी की जो मेन कहते हैं आराध्य यही शक्तियां हैं, बाबा भोलेनाथ और महाकाली। कहते हैं महाकाल और महाकाली का तो जुड़ा है। तो बस कहते हैं ये इतनी पावरफुल शक्ति रहती है अघोरी की। जब बाबा ने इनको प्रसन्न किया था अघोरी को, मनसाराम ने जिनका नाम है, ये गंगाराम मनसाराम जुड़े में चलती हैं। तो जो बाबा के हैं एक मेवाती पठान है जिनको बग्गी वाले बाबा भी कहा जाता है, और ये 2 शक्तियां बाबा की जो उनका काम करती हैं। जब बाबा नहीं आते हैं, जब बाबा कम आते हैं बंगाली बाबा, तो ये 2 शक्तियां ज्यादातर काम आती हैं। अच्छा। हाँ, यही शक्तियां मुझ पर मतलब सब खिलती भी है, मेरे ऊपर आती भी है और बराबर काम करती हैं बाबा की तरह। और जब अघोरी की जब शक्ति आती है ना, कितने भी गंदी शक्ति हो, कितनी भी बुरी हो, कितना भी तांत्रिक कैसा भी हो, लेकिन चंद पलों में उसका काम करके, काम खत्म करके अलग फेंक देता है। ये वो सवारी है, चाहे कैसी भी रीरा में आए, कैसी भी पीड़ा में आए, लेकिन चंद घड़ी चंद पल में अपना असर दिखाता है ये देवता। क्योंकि अघोरी तो अघोरी होते हैं और जो बाबा भोलेनाथ के परम भक्त होते हैं। तो पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और मैं चाहता था कि बहुत दूर से कहीं एक प्रथा चल रही है, हाँ। एक कल्चर चल रहा है, हाँ। एक शक्ति चल रही है, वो हम सबके सामने रखें, जो आपने बखूबी ये रखी है और बताया कि कैसे बंगाली बाबा काम करते हैं। तो जब भी मैं किसी के साथ पॉड करता हूँ ना, मेरा जानने का मकसद होता है कि ये सेवा भाव है या फिर इसके पीछे कोई और मोटिव है। जैसे कि मैंने आपसे पूछा हाँ। कि आपके चार्जेस क्या है, तो जो आपने चार्जेस बताया मैं बड़ा हिल गया उसे सुनकर। क्या आपने मुंह से आप एक बार जनता को बताया कि क्या आपकी फीस है? देखो, मैं दरबार को चलते चलते हो गए 8 साल, और 1 साल से ही ये यूट्यूब चैनल चालू किया है, और बस सन 2018 से या 17 से मतलब दरबार चल रहा है अपना। आज तक वहाँ पर जो श्रद्धानुसार भेंट होती है, आपकी मर्जी हुई आपने 10 रुपये चढ़ाए, आपकी मर्जी हुई मुझे 1 रुपये चढ़ाना है, आपकी मर्जी हुई मुझे 1 रुपये भी नहीं चढ़ाना है। हमने आज तक वहाँ पर कोई वहाँ की ना कोई डिमांडेशन है, ना कोई वहाँ पर ऐसा सिस्टम है कि 11,000 रुपए लगेंगे पूजा के लिए। मैं यही आपसे या 5100 रुपए लगेंगे पूजा के लिए। 21,000 चार्जेस तो नहीं है ना आज तक? मतलब आप ऐसा नहीं है कि मैं यहीं आपके मुंह पर कह रहा हूँ, जनता में जाकर भी पूछ सकते हैं या किसी से, मतलब कि पूजा के चार्जेस लगते हैं या पूजा होती है। क्योंकि मुख्य रूप से अपने यहाँ जब भला करने वाले बंगाली बाबा बैठे हैं, मैं कौन होता हूँ उनसे चार्ज लेने वाला? मैं कौन होता हूँ चार्ज लेने वाला जनता से? और जब चार्ज लेके कहते नहीं है ये कमाई थोड़ी ना करनी है मुझे, बाबा का आशीर्वाद बहुत है और आप सब लोगों का प्यार मिलता रहेगा, और कहते हैं ना तो सब कुछ अच्छा ही होता जाएगा और आगे बढ़ते जाएंगे। तो वहाँ पर आप ये बताइए कि कैसे आपसे जनता कनेक्ट करेगी? जनता अगर हमसे कनेक्ट करेगी ना, तो अपना यूट्यूब चैनल है निकोली सरकार धाम के नाम से अपना यूट्यूब चैनल है, और उस पर ही बाबा की वीडियो आती है। और 14 के दिन मुख्य बाबा की जो तिथि है वो पूर्णिमा की 14 है। 14 के दिन हम हर हमेशा दरबार लगता रहता है, और अब दरबार सोमवार को भी चालू कर दिया है,
और वहाँ पे मतलब ये यूट्यूब पे अपन न्यू कोड़ी सरकार धाम पर अगर सर्च कर मारेंगे तो वहाँ पे नंबर वंबर भी मिल जाएंगे। और अपने यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई ना फीस है, ना कोई चार्जेस है, ना पूजा के। बाबा की परिक्रमा मात्र से ही लोगों के भले होते हैं। अपने यहाँ पर किसी भी प्रकार का पूजा पाठ का कोई सिस्टम नहीं है। बाबा की मतलब पेशी की जाती है, या 1 पेशी 2 पेशी 5 पेशी बाबा बोलते हैं कि 5 पेशी आपको करना है। बस जो 5 पेशी जो बाबा के सच्चे मन से करता है, या बाबा का बंगाली के नाम का ये कोई दीपक जलाता है, तो वो उनका भला करते हैं। लेकिन अगर आपके पास कॉल आए इंडिया के बाहर से, तो आप कैसे उनका समाधान करेंगे? अब जैसे मान के चलो, अभी इंडिया के बाहर की बात बोल रहे हैं, एक दुबई से व्यक्ति आए थे, उनके घर में काफी परेशानी थी और शायद उनका कांटेक्ट यही कोई उत्तर प्रदेश के यानी कि मथुरा से हुआ था। तो उन्होंने उनके रिश्तेदार थे जो दुबई में रहते थे, दुबई में ही काम करते थे, तो वो उनका कॉल आया, मतलब 4-5 नंबर दिए रखे हैं अपन ने दरबार के लाने। तो वो उन पर कॉल आया, तो उनको फिर बताया गया कि भाई सोमवार को आ जाओ, दरबार है। तो वो सोमवार को आ गए। अब वो ज़्यादा दूर का जो व्यक्ति होता है उसे हम मतलब नंबर पहले लगा देते हैं उनके, और फिर उनको बुलाया जाता है जो ज़्यादा दूर का होता है। इसलिए मैंने 2 तरह के दरबार कर दिया, एक लोकल का दरबार और ये दूर का अदर स्टेट का जो दरबार है। 2 तरह के दरबार है। इसमें लोगों को भी परेशानी नहीं आती, क्योंकि दूर दराज के लोग 4-4 दिन 5-5 दिन तक बाबा का दरबार चलता रहता है, और पूरे दिन 12-12 घंटे में बैठा रहता हूँ, तब जाके अर्जियाँ पूरी हो पाती हैं। तो फिर ऐसे ही मतलब जब वो लोग आ गए थे, तो उनकी समस्या का भी समाधान बाबा ने किया था, अर्जी ली उनकी, और बाबा ने उनका बताया कि उनकी गरीब कोई राजस्थान में कोई पुरानी हवेली के बारे में बताया, कोई एक देवता के बारे में बताया, वो उनसे छूट गया है। और फिर उनसे कोई ईर्ष्या भाव भी रखता था, मतलब बार-बार नौकरी का छूटना। मतलब बाबा हमारे कई तरह के काम करते हैं। अगर किसी की नौकरी की समस्या है, भूत पिशाच की समस्या है, डाकनी सागनी की समस्या है, तांत्रिक क्रिया है, घर में लड़ाई झगड़े, मतलब। और यहाँ तक कि मैं आपको बताता हूँ, ये गांठ होती है ना, गांठ। एक बंदा था ग्वालियर का, उसके पेट में गांठ थी, पैंक्रियाज में। डॉक्टरों ने जांच किया था उसको, पैंक्रियाज में अल्सर जिसको बोलते हैं, जो पेट में गांठ होती है पैंक्रियाज में। अब वो जांच करने के बाद में काफी मतलब कुशवाहा ऐसे थे, मतलब अच्छी फैमिली थी। कुछ समय पर मतलब विधायक के चुनाव भी लड़े थे। तो वो वहां पे पहुंचे बाबा के दरबार में। बाबा ने बोल दिया था कि भाई 5 परिक्रमा देना, और 5 परिक्रमा में अगर इस गांठ अगर जांच करवा लिए, अगर जांच में अगर गांठ आ जाए तो मुझे बंगाली मत कह दिए। बस ऐसे ही बस बाबा ने कह दिया। 5 जब सोमवार करने के बाद, बाबा की पेशी देने के बाद में, जब बाबा वो जांच कराने के लिए गया, वो पूछ के गया था कि भाई जांच करा लूं क्या बाबा जी? तो बोले हाँ जा आप करा ले जांच। तो वो जांच एकदम नॉर्मल आई, वो जांच में गांठ आई ही नहीं। मतलब बाबा कई तरह के भले करते हैं। पैरालिसिस भी होते हैं, उनको परिक्रमा देने से उनको भी लाभ मिलता है अपने यहाँ पे। पैरालिसिस वाले हैं, गांठ वाले हैं, बाय वाले हैं। और ऐसा नहीं है कि बाबा इन भूत पिशाचों की समस्या को खत्म करते हैं, मन की श्रद्धा को भी, मन की जो श्रद्धा भाव से जो बाबा से प्रीत लगाता है, कहते नहीं बाबा हमारा बंगाली भी समाधान हो जाता है। हाँ, हमारे बंगाली बाबा भी हारे के सहारे हैं। जो भी मन से पुकार लगाता है, यानी जिसकी सगाई संबंध नहीं होते हैं, वो भी बाबा की अगर दरबार में जाके गांठ लगा देता है, उसका भी भला होता है। क्योंकि देवता है ये, इनकी मैंने आपसे बोला ना कि सीमा रेखा नहीं होती है इनकी, असीम शक्तियों के मालिक हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पे हनुमान जी महाराज भी बैठे हैं, जगदम्बा काली भी बैठी हैं, साधु बाबा भी हैं, समाधि बाबा भी हैं, और भूमिया भी हैं, ग्वाल बाबा भी बैठे हुए हैं, 12 शक्तियाँ, हरदौल बाबा हैं, झाड़ी वाले खाती बाबा हैं, देव बाबा हैं, ठाकुर नदी वाले ठाकुर प्रताप सिंह महाराज हैं। क्योंकि हम ठाकुर कुल से हैं, तो हमारे कुल में मुख्य रूप से ठाकुर भी पूजे जाते हैं और परितो बाबा भी पूजे जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा। जय श्री राम। आई होप उतना मजा आपको भी आया हो जितने प्यार से हमने इस पॉडकास्ट को बनाया है। जरूर कमेंट्स करके अपना बेस्ट पार्ट इस पॉडकास्ट का जरूर कमेंट करके हमें बताएं। सर की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में, इनके नंबर, इनके फोन नंबर, इनके इंस्टाग्राम आईडी, इनके यूट्यूब चैनल के लिंक, जाके इनसे कनेक्ट करें ताकि आप अपडेट रहे हर चीज के लिए। मिलता हूं आपसे किसी और पॉडकास्ट में, किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव। हर हर महादेव।